थैंक यू एंड वेलकम वंस अगेन। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे न्यूमरोलॉजी के वेबिनार में। मेरा नाम ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तनवर है और मैं 2008 से इस ऑकल्ट फील्ड में काम कर रहा हूँ। भगवान की ऐसी ब्लेसिंग है कि 2011 से ज्योतिष, वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी, पामस्ट्री, लाल किताब, रीकी, हीलिंग, क्रिस्टल्स, रुद्राक्ष, सिंबल्स, ओके, बहुत सारी चीजें पढ़ाता आ रहा हूँ और अब तक 17,000 स्टूडेंट मैं पढ़ा चुका हूँ। ओके, तो अगर आप भी कोर्सेज करना चाहते हैं तो हर महीने हमारे यहाँ ये सारे कोर्सेज लॉन्च होते हैं, आप कर सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो न्यूमरोलॉजी है और न्यूमरोलॉजी के अंदर भी कैसे एक नाम को करेक्ट किया जाता है। व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द राइट प्रोसेस टू चेंज योर नेम, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और नेम चेंज के मतलब क्या है वो भी आपको हम बताने वाले हैं कि एक प्रोसेस है नाम चेंज करने का। ऐसा नहीं है कि जैसे किसी ने बोल दिया जी एक आई लगा लो, एक ए लगा लो, डेस्टिनी बदल जाएगी। अगर इतना आसान डेस्टिनी को बदलना होता तो सबसे पहले वो न्यूमरोलॉजी ना अपनी डेस्टिनी बदल चुका होता। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट को जो कि बहुत अच्छे अच्छे रिनॉन्ड नेम है या पढ़ा रहे हैं या कंसल्टेशन दे रहे हैं, वो हर महीने अपने नाम को चेंज कर रहे हैं, हर महीने नाम की स्पेलिंग चेंज कर रहे हैं। देखिए दो तीन चीजें दिमाग में बैठा लीजिए। बिल्कुल मैं साइंटिफिक, देखिए मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, आई एम साइंस स्टूडेंट, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और एमबीए मार्केटिंग एंड एमबीए फाइनेंस, दो मास्टर डिग्री मेरे पास है और दो पीएचडी डिग्री मेरे पास है, वास्तु की और एस्ट्रोलॉजी की। तो मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं एजुकेशन देने में विश्वास रखता हूँ, मैं लोगों को भ्रमित नहीं करता। ठीक है जी, ये लगा लो ऐसा हो जाएगा, वो लगा लो मिरेकल हो जाएंगे, 10 दिन में तुम्हारा छप्पर पड़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। दो तीन चीजें दिमाग में बैठा लीजिए। पहली बात कि कोई भी नाम चेंज जब आप करते हैं तो 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने में उसके रिजल्ट नहीं आते, इस दिमाग से हटा लीजिए। ये मिथ है, ये हटा लीजिए, बहुत बड़ा मिथ है ये। इसके पीछे लॉजिक है, मैं साइंटिफिक लॉजिक दूंगा इसके पीछे। देखिए जिस नाम के साथ हम बड़े हुए, मान लिया आपकी उम्र आप 30 साल की हो गई है बच्चे की, या 50 साल, 40 साल, जो भी आपकी एज है, आपकी जो नाम है वो वाइब्रेशन पिछले 30 साल से उसकी वाइब्रेशन एनवायरमेंट में है, यूनिवर्स में ट्रैवल कर रही है। समझिएगा बात को लॉजिकली। और एक नए नाम की वाइब्रेशन आप अपने जीवन में लेकर आए हो, तो क्या आपको लगता है वो 30 साल जो वाइब्रेशन आपके नाम के साथ जुड़ी रही है, वो वाइब्रेशन साउंड वेव्स के रूप में आपको इंपैक्ट कर रही है, आपकी पहचान बन रही है, क्या वो एक दिन में खत्म हो जाएंगी? क्या कोई नई चीज एक दिन में स्टैब्लिश हो सकती है? नहीं हो सकती। मैं कहता हूं आप कोई भी गाड़ी लीजिए, चाहे छोटी मर्सिडीज लीजिए या 800 लीजिए, उसके ब्रेक एकदम से मारेंगे तो एकदम से नहीं रुकती है, वो कुछ दूर जाकर रुकती है। नया साल जब आता है तो पुराने साल की यादें, ये नहीं कि 31 दिसंबर गया तो पूरी यादें खत्म हो गई। आपने देखा होगा हम बड़ी गलतियां करते हैं, कभी कभी वो सन गलत लिख देते हैं, है ना। चेक भर रहे होते हैं तो चेक पर भी वो पुराना साल ही लिख देते हैं गलती से, क्योंकि वो वाइब्रेशन एक दिन में खत्म नहीं होती। ये यूनिवर्सल लॉ है। आप कैसे कह सकते हो कि 10 दिन में वो वाइब्रेशन खत्म? तो ये गलत फहमी पहले से मिटाइए कि 10 दिन में, 1 महीने में या 2 महीने में वो पुराने नाम खत्म हो जाता है, नया नाम एकदम से आ जाता है। नहीं होता। नहीं मतलब नहीं। और इस टॉपिक पर अगर कोई पूछे ना, बोला होता तो मेरे से बात करा देना ओपन प्लेटफॉर्म पर, कहीं भी डिस्कस कर लूंगा। नहीं होता। कम से कम 6 महीने तो कम से कम लगते हैं, कम से कम है 6 महीने। और लगने को जितने साल के आप हो उतने साल तक लग सकती है। ठीक है, ये नहीं कि 25 साल कोई वाइब्रेशन लिए तो एग्जैक्ट वो खत्म होते होते, फेड होते होते टाइम लगेगा, कुछ महीने, कुछ साल लग सकते हैं। और नया वाइब्रेशन होते होते एक दिन में नहीं आती, वो धीरे धीरे वाइब्रेशन बढ़ती है और 100% तक पहुंचती है। ठीक है, वो भी चीज एक दिन में नहीं होती। दूसरा, नाम चेंज करने का मतलब तब है, या एक अच्छा नाम की वाइब्रेशन तब आपको इंपैक्ट डालेगी जब आपके नाम का पहला अक्षर आपके डेट ऑफ बर्थ से कंपैटिबल है, तो वो नाम आपको सपोर्ट करेगा, आपका नेम फेम होगा, वरना नहीं हो सकता। अगर आपके नाम का पहला अक्षर ही आपके लिए कंपैटिबल नहीं है, अंडरलाइन कर लेना इस बात को, तो उस नाम से आप कभी नेम फेम नहीं कमा सकते, चाहे वर्ल्ड के दी बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट अपने नाम की स्पेलिंग चेंज करा, उसका इंपैक्ट नहीं आएगा। क्योंकि अगर नाम का पहला अक्षर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता तो बचपन में हमेशा, आज मॉडर्न के जमाने में भी आप देखिए, जब आप बच्चे का नामकरण संस्कार करते हो, एक रिचुअल्स है नामकरण संस्कार, तो किसी पंडित या एस्ट्रोलॉजी से उसकी डेट ऑफ बर्थ देकर कि भैया बच्चा पैदा हुआ है, ये डेट ऑफ बर्थ है, इस दिन पैदा हुआ था, एक नाम अक्षर दे दीजिए।
तो क्यों नाम अक्षर लेकर आते हो फिर पंडित से या एस्ट्रोलॉजर से, जब नाम अक्षर की जरूरत ही नहीं है आपको? वो नाम अक्षर बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या इंपैक्ट डालता है आपकी। ये समझिए, आपने सुना होगा कि जब बच्चा पैदा होता है वो किसी नक्षत्र में पैदा होता है, एक नक्षत्र में बच्चा पैदा होता है, ठीक है। जब बच्चा नक्षत्र में पैदा होता है तो उसकी लाइफ डिसाइड हो जाती है, क्योंकि जैसे ही किसी नक्षत्र में पैदा हुआ उसकी कुंडली बन जाएगी। कुंडली बनने से क्या होगा, अच्छे बुरे योग उसकी कुंडली बन गई, उसकी दशा सिस्टम शुरू हो जाएगा, कब उसको क्या मिलना डिसाइड हो चुका। तो आपके पास जो नक्षत्र, जिस नक्षत्र में बच्चा पैदा होता है वो नक्षत्र इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस जातक के लिए, उस व्यक्ति विशेष के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो, ठीक है। उसके सारे ट्रेड्स बच्चे में आते हैं जिस नक्षत्र में पैदा होता है। वो नक्षत्र डिसाइड करता है कब क्या मिलने वाला है उसको, क्योंकि दशा सिस्टम उस नक्षत्र से स्टार्ट होता है। अब ये कोई न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं सिखाएगा, क्योंकि 90% से ऊपर जो सिखा रहे हैं न्यूमरोलॉजी उनको ज्योतिष का जे नहीं आता, और फिर बात करते हैं प्लेनेट की, ठीक है। इसके आगे जब आप एक नाम रख लेते हो तो जो नाम का पहला अक्षर होता है आपका, वो भी किसी राशि, किसी नक्षत्र और उस नक्षत्र के भी किसी चरण को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास दो नक्षत्र हो गए। एक नक्षत्र है जब आप पैदा होते, चंद्रमा जिस राशि में था उससे आपका नक्षत्र डिसाइड होता है, वो होता है जन्म नक्षत्र आपका। एक नक्षत्र आप अपनी इच्छा से लेते हो, जो कि आपका नाम डिसाइड होता है, ठीक है। नाम का पहला अक्षर होगा कोई, एक नक्षत्र गॉड गिफ्टेड मिला, एक नक्षत्र हमने जो नाम रखा उसका पहला अक्षर किसी न किसी नक्षत्र को रिप्रेजेंट करता है, तो हमने रख लिया, तो हमारे पास दो नक्षत्र हो गए। अगर ये दो नक्षत्र आपस में कंपैटिबल हैं तो ये दो नक्षत्र आपके जीवन की नैया को पार लगा सकते हैं, आपको सपोर्ट करेंगे लाइफ टाइम। अगर ये दो नक्षत्र एंटी आपस में, या आपने नाम ऐसे नक्षत्र के अल्फाबेट का रख लिया जो कि आपके कंपैटिबल नहीं है जन्म नक्षत्र के, तो जीवन भर परेशान रहने वाले। समझ लीजिएगा आपके जीवन के दो घोड़े हैं ये, जिनके ऊपर आप जीवन रूपी नैया को पार कराना चाह रहे हो, और ये दो घोड़े अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो क्या होगा, कैसी गाड़ी चलेगी आपकी, ठीक है। और मुझे सिर्फ आप चैट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए, आप में से अभी हमारे पास 200 के आसपास स्टूडेंट अभी ज्वाइन है, कि आप में से बहुत सारे लोगों ने नाम चेंज कराए होंगे कभी। किसी एक न्यूमरोलॉजिस्ट वाले ने भी आज तक ये नहीं पूछा या ये नहीं देखा कि भाई नाम चेंज में स्पेलिंग हम कर रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी ने ये देखा ही नहीं कि नाम का पहला अक्षर कंपैटिबल है या नहीं। कभी देखा किसी ने? चैट बॉक्स में प्लीज लिखें कि अगर किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने पूछा हो आपसे, और नहीं पूछा तो नो लिखिए प्लीज, ताकि पता लगे मुझे कि भाई किसने चेंज कराया हो। सभी ने नो लिखा है, एक भी यस नहीं आया। और आज कम से कम ये मेरा, अगर मैं वेबिनार की बात करूं तो मैं 250-300 प्लस वेबिनार कर चुका हूं ओपन, जिसमें हर वेबिनार में 100, 200, 250, 300, 500 लोग होते हैं। आज तक मुझे किसी एक स्टूडेंट ने आकर ये नहीं बोला कि सर हाँ मैंने नाम चेंज कराया था, उस न्यूमरोलॉजिस्ट ने ये मेरा देखा कि नाम का पहला अक्षर मेरे कंपैटिबल है या नहीं, किसी ने नहीं देखा होगा। जो पढ़ा रहे हैं उनको भी नहीं पता, वो बात ही नहीं करते ज्योतिष की, क्योंकि उनको ज्योतिष नहीं आता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, बिना ज्योतिष के कोई भी ऑकल्ट साइंस नहीं पढ़ाई जा सकती, लिख लीजिए। आजकल भीड़ जुट गई है पढ़ाने वालों की, 2 दिन का कोर्स करते हैं, पढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो 1 साल कोर्स किया, पढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ाना इतना आसान नहीं है, और पढ़ाना आसान भी बहुत है। बुक का जो लिखा है एज इट इज, बुक पढ़ के पढ़ानी है तो कोई भी पढ़ा लो आप, मैं आपको दे देता हूँ, कोई पढ़ा लो बैठ के। देखिए इन डेप्थ जब नॉलेज होगी, 1 मिनट रुकिए, मेरे ख्याल से नाड़ी एस्ट्रोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं तो वहां पर लिंक बन गया होगा, नहीं तो गरिमा को फोन कर लीजिए प्लीज, और अगर नहीं करनी तो वहां मना कर दो, आज वेबिनार में बैठना, वेबिनार में शायद पर ये हाँ जी। तो नाम का पहला अक्षर बहुत ज्यादा कंपैटिबल होना जरूरी है। उसके बाद हम देखते हैं, हमारा प्रोसेस ही है, हम पहले ये देखते हैं कि नाम का पहला अक्षर कंपैटिबल है या नहीं है, और नहीं है तो कौन से नाम के पहला अक्षर आपके कंपैटिबल है, उस नाम के अक्षर क्या होंगे, उसमें क्या नाम आएगा, वो तो बात की बात है, उसकी कंपैटिबिलिटी तो बाद में देखी जाती है। तो ये मतलब है आज तक किसी ने नहीं देखा ये। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी न्यूमरोलॉजी आनी चाहिए या एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए, नहीं, आपको एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं है, हमने वर्ल्ड का पहला सॉफ्टवेयर बना दिया है
और ये सॉफ्टवेयर हम अपने हर स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, और देता भी मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट को। बाकी बहुत डिमांड आती है, सर बेच दो, हमें दे दो, नहीं देना। ये सिर्फ क्योंकि मैंने जब ये सॉफ्टवेयर बनाना सोचा था तो मैंने ये सोचा जिस दिन ये सॉफ्टवेयर बन गया तो अपने हर स्टूडेंट को, पढ़ने वालों को फ्री में दूंगा, तो मैं 1 रुपया भी चार्ज नहीं करता। ठीक है, तो नाम का पहला अक्षर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आज तक किसी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ठीक है ना। तो अब सुचिता जी हमारे साथ हैं, प्लीज सुचिता। यस, आप कुछ बोल रहे थे, अब प्लीज सुचिता, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, आपको उसको। सुचिता जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है अभी। हाँ, बोलिए। सर, न्यूमरोलॉजी के बारे में तो मैं ये बोलूंगी, मैंने 1.5 साल पहले आपसे न्यूमरोलॉजी करी थी। हाँ जी। और सर की नॉलेज और सर का जो देने का तरीका और जो कंटेंट है, उसकी बदौलत आज मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में न्यूमरोलॉजी कर रही हूँ। और सिर्फ इंडिया में नहीं सर, मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं। आपकी ब्लेसिंग से, आपकी नॉलेज से, और जो हमने सुना पढ़ा, मेन चीज जो है वो 2 ही सर के बारे में बोलूंगी। एक उनकी नॉलेज, और एक जो उनकी देने की नीयत है। वो कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, आप कितने भी वेबिनार्स कर देख लो। ओपन चैलेंज है सर, जैसे आप बोलते हो ना, मैं भी ओपन चैलेंज कर रही हूँ सबको कि कहीं भी नहीं मिल रहा। और सर आप मानोगे नहीं, मैं आज भी वो कंटेंट पढ़ रही थी, क्योंकि वो इतना कंटेंट है कि साल भर लग जाता है उसको पढ़ने में। बिल्कुल ठीक बात। तो न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है तो पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी इज द बेस्ट, एंड फॉर पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी नागेश सर इज द बेस्ट। एक बार करके देखिए, नुकसान नहीं होगा। और सर आप इतने कम पैसे में करवा रहे हैं ना सर, मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास एक सर क्वेरी आई थी। हाँ। तो उन्होंने बोला कि आप पढ़ाते भी हो? मैंने कहा नहीं, मैं पढ़ाती नहीं हूँ, कंसल्टेशन ही देती हूँ। कितने में करा था? तो मैंने सर आपका नंबर दिया, एंड शी वाज शॉक्ड, कैलकाटा से थी। वो कहती मेरे को किसी ने 36,000 बोला है। अच्छा। प्लस जीएसटी, और करवा भी वो लोशू रहे हैं। जितना लोशू, पेमेंट मत करना। जितना लोशू या कैलेडियन सिस्टम लोग पैसे देकर 15, 20, 25, 35,000 पढ़कर आते हैं, इतना तो फ्री में पढ़ा देते हैं। फ्री में है। हमारे साथ आप पाइथागोरस पढ़ते हो तो लोशू सिस्टम तो फ्री में पढ़ाते हैं आपको, और वो लोशू सिस्टम पढ़ाया जाता है आपको जो कि एग्जैक्ट चाइनीज लोशू सिस्टम है। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ लोशू सिस्टम या कैलेडियन सिस्टम पढ़कर आए होंगे, है ना। उसके अंदर जो लोशू सिस्टम पढ़ाया गया आपको, मजे की बात है, वो सारा 100% गलत पढ़ाया गया, 100% गलत। और ये मैं पिछले 2 साल से कंटिन्यूस बोल रहा हूँ। मेरे हर 250 वेबिनार तो न्यूमरोलॉजी के होंगे, उस हर वेबिनार के अंदर मैंने लोशू के बारे में ये बात बोली है कि आपने जो लोशू सिस्टम पढ़ा है, चाइनीज सिस्टम, वो 100% गलत पढ़ा है। इसके पीछे मैं लॉजिक बताया तो हो सकता है कुछ लोग नहीं जुड़े होंगे। देखिए, चाइनीज जो लोशू सिस्टम है वो प्योर चाइनीज सिस्टम है ना, चाइनीज सिस्टम है। उस चाइनीज सिस्टम के अंदर आप जो पढ़ाने वाले क्या कर रहे हैं, उन्होंने ग्रिड बनाई। ग्रिड बनाने के बाद जो नंबर वहां पर हैं, 1 से लेकर 9 नंबर तक हैं, उन नंबर्स को प्लेनेट पे कन्वर्ट कर लिया। प्लेनेट क्या है, जो प्लेनेट पे कन्वर्ट किया वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम है। प्लेनेट जो है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम है। अब आप मजे की बात समझिए, वो क्या कर रहे हैं, वो चाइनीज न्यूमरोलॉजी के अंदर वैदिक सिस्टम लगा रहे हैं, जो कि नहीं लग सकता एग्जैक्ट। चाइनीज न्यूमरोलॉजी के अंदर चाइनीज एस्ट्रोलॉजी लग सकती है, जबकि चाइनीज एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है। वहां पर जोडिएक साइन ही नहीं है। जो जोडिएक साइन हमारे हैं, एरी साइन, टॉरा साइन, है ना, जो राशि हमारी है वो राशि तक उनकी अलग है। वहां पर एनिमल बेस्ड है, और चाइनीज एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल अलग है वैदिक एस्ट्रोलॉजी से। आप कैसे चाइनीज न्यूमरोलॉजी के अंदर वैदिक एस्ट्रोलॉजी लगा सकते हो? कैसे लगा सकते हो भाई? नहीं लग सकती, 100% गलत है। और मैं तो ये कहता हूं, कोई भी चाइनीज बुक मेरे को दिखा दो जहां पर उन्होंने बोला हो कि भैया एक ग्रिड बनी है, 1 नंबर सूर्य, 2 नंबर चंद्रमा, 3 नंबर बृहस्पति, 4 नंबर राहु है, 5 नंबर मरकरी। कहां लिखा है? किस चाइनीज लोशु बुक में ये बात लिखी है? मुझे दिखा दो, कहीं नहीं लिखी। तो जिन्होंने भी लोशु पढ़ा है, सब ने गलत पढ़ा है, कोई इसका यूज नहीं आने वाला। ठीक है, तो आपको ये बातें समझनी पड़ेंगी कि जो आप लोशु के बेस पे प्रेडिक्शन कर रहे हो। ठीक है, दूसरी बात ये है
कि जब आप लोशु सिस्टम को बनाते हो, ओके, लोशु में क्या है कि वहां ग्रिड बनती है, प्लेन बनते हैं। अब आप लॉजिकल बात समझिए कि वहां पर प्रेडिक्शन आप किस बेस पर दे रहे हो। वहां पर आप ग्रिड के बेस पर प्रेडिक्शन दे रहे हो, तो एक जो ग्रिड बनती है वो एक दिन की सेम ही रहने वाली है। तो क्या पूरे दिन में जो बच्चे पैदा होंगे सबके एक जैसे ट्रेड्स होंगे? क्या सारे एक जैसे बनेंगे? नहीं बनते ना। क्यों नहीं बनते भाई? जब आप एक जैसे ग्रिड बना रहे हो, ड्राइवर वही है, कंडक्टर वही है, सारे प्लेन वही बने हैं, तो सारे बच्चे एक जैसे होने चाहिए ना। क्यों नहीं होते फिर? और मजे की बात है, जब आप प्रिडिक्शन करते हो तो पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ और पर्सनल डे के हिसाब से कर रहे हो। तो उस दिन जितने भी लोग पैदा हों, बच्चे पैदा होंगे, उनका सबका पर्सनल डे, पर्सनल मंथ और पर्सनल ईयर सेम चलेगा। क्या सबके साथ वही घटनाएं हो रही हैं? नहीं हो रही है। और मजे की बात है कि जैसे मेरा बर्थडे है 2 Feb 1973, ईयर छोड़ दो, कोई भी 2 फरवरी को किसी भी साल में पैदा होगा, उसका पर्सनल ईयर मेरे बराबर चलता रहेगा। चाहे वो 2000 में पैदा हुआ है, 2020 में पैदा हुआ है, 1970 में पैदा हुआ है, 1980 में पैदा हुआ है, कभी पैदा हुआ है, कोई भी बच्चा 2 फरवरी को पैदा होगा, उसका पर्सनल ईयर मेरे बराबर चलेगा। अब कैसे प्रेडिक्शन करोगे भाई? है ना? ये पूछ लेना भाई, जिसने लोशु पढ़ा होगा ना, अपने गुरुओं से पूछ के बता देना। मैं 250 वेबिनार में पूछ चुका, आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया। ठीक है, फिर वो बोलते हैं कि बात घुमाने के लिए कि जी वो तो नाम अलग होगा। उनसे पूछ लेना नाम को पढ़ाया कहाँ आपने, लोशु में नाम यूज कहाँ किया है? कहीं नहीं यूज करते नाम। ठीक है, तो 2-4 कमियां हैं, और जो कमी है वो है, आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये मतलब है। तो पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी बनना है तो पाइथागोरस सिस्टम सीखना पड़ेगा। एक ना दिन जरूर सीखोगे आप, मेरे से नहीं कहीं से भी सीखो यार, सीख लो। कहने का मतलब ये, हम आपको सही राय देते हैं, मिस गाइड नहीं करते आप, ये मतलब है। चलो, आज का टॉपिक हमारा है नेम न्यूमरोलॉजी का। तो अभी थोड़ा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे ही डाटा लूंगा, आपको बताया जाएगा कि कैसे नाम का पहला अक्षर सिलेक्ट किया जाता है बिना एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज के। मतलब आपको नॉलेज ना हो तो चल जाएगा, पढ़ाने वाले को नॉलेज होनी चाहिए। तो बिना एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज के भी कैसे आप जान सकते हो या किसी का बता सकते हो कि आपका जो पहला अक्षर है कौन सा कंपैटिबल रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। और उसके बाद चीजें शुरू होती हैं कि भाई हम कैसे नाम की वाइब्रेशन किस पर लेकर आए। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं जी। देखिए, मेरा मानना है कि गलत सलाह नहीं देनी चाहिए किसी को, सही सलाह दो। चॉइस आपकी है, आप कुछ भी करते रहें फिर। तो सबसे पहले आपके लिए इंफॉर्मेशन है, एक्स्ट्रो गैलेक्सी, जो कि हमारा हमारा क्या, आप सभी का प्लेटफॉर्म है, फैमिली है हमारी एक्स्ट्रो गैलेक्सी। तो वहां पर एक कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी, पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी इसमें सिखाई जाएगी, उसमें लोशु सिस्टम भी सिखाया जाएगा। ये टोटल 25 डेज का कोर्स है। ओके, और ये कोर्स 25 दिन का है। मैं 50 दिन भी पढ़ा सकता हूँ, मैं 150 दिन भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन कोशिश ये रहती है कि भाई कम टाइम में, क्योंकि जितने दिन बढ़ते रहेंगे कोर्स की कॉस्ट बढ़ती रहती है, तो हम कोशिश करते हैं कि 25 दिन में खत्म कर दें इसको। ओके, तो 25 दिन का हमारा कोर्स है ये, जो कि हमारा 27 यानी कि मंडे से शुरू हो रहा है। मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी 7:30 to 9 PM। ओके, मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी, जो कि 12,500 प्लस 18% जीएसटी है। मतलब जो हम फीस आपसे ले रहे हैं ना, वो नट्स है बेसिकली। मतलब जिस कम फीस में हम आपको कंटेंट क्या देने वाले हैं, आपको पता लगेगा जब एक बार वेबिनार को भी हमारा अटेंड कर लेंगे। इसके अंदर हम आपको, मैं पीडीएफ फाइल देने वाला हूँ। पीडीएफ फाइल अगर आप सुनेंगे तो कम से कम 650-700 पेज की फाइल है, पीडीएफ है। ई कोर्स मटेरियल आपको देने वाला है, जो कि 350 पेज का आसपास का ई मटेरियल है। ओके, पूरी क्लास की कोर्स की रिकॉर्डिंग आपको मिलती है, और लास्ट में आपको सर्टिफिकेट इश्यू किया जाता है। इसके अंदर आपको लोशु सिस्टम फ्री में पढ़ाता हूँ। 10 दिन का कोर्स है वो रिकॉर्डिंग लेक्चर, कुछ मैं लाइव पढ़ाता हूँ, कुछ आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर दे दिए जाते हैं लोशु के। सारा जो पाइथागोरस सिस्टम वो आपको लाइव पढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ जो मैं आपको देता हूं वो है 2 न्यूमरोलॉजी के सॉफ्टवेयर, जिनकी कॉस्ट ही 8,500 रुपए है। ओके, जिसमें एक है वर्ल्ड का पहला सॉफ्टवेयर, पहला क्या आखिरी लग रहा है, अब तक किसी ने बनाया नहीं है, नेम न्यूमरोलॉजी का। कैसे पहला अल्फाबेट कैसे चूज करेंगे बिना ज्योतिष की जानकारी के, जिसके अंदर पूरी ज्योतिष लगी हुई है पीछे। और एक है पाइथागोरस में कैलकुलेशन होती है सारी, तो उसको आपको कैलकुलेट नहीं करना, सारा सॉफ्टवेयर आपको कैलकुलेट करके दे देता है। तो ये 2 सॉफ्टवेयर भी हमारी तरफ से फ्री मिलती है। कोई भी पढ़ाने वाला सॉफ्टवेयर फ्री नहीं देता, सब कमाई के लिए लगे हुए हैं, लेकिन हमने कहा हम अपने स्टूडेंट को सॉफ्टवेयर फ्री देंगे। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ये 25 दिन का कोर्स हमारा मंडे से शुरू हो रहा है। ठीक है, अब बात आ जाते हैं कि भाई पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी ऐसा है क्या।
तो सबसे पहले जब आप बात करते हैं पाइथागोरस, तो पाइथागोरस सभी ने सुना होगा, जिसने भी 6-7 तक या 8 तक में मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, मैथ्स पढ़ा होगा, सबने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। तो ये वही इंसान है जिसने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है। तो इसको नंबर्स का या न्यूमरोलॉजी का जनक बुलाया जाता है। वो क्या बोलते थे, द वर्ल्ड इज बिल्ट अपॉन द पावर ऑफ नंबर्स। तो संसार अंकों की शक्ति पर आधारित है। पूरे संसार को आप देखेंगे तो नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हो आप, हर चीज नंबर रूप में है। प्लैनेट है वो भी एक नंबर का रूप है, या आप देखेंगे उनकी स्पीड है वो नंबर्स में है। ओके, दशा सिस्टम है, राशि में 120 साल का दशा सिस्टम होता है टोटल, वो भी नंबर है। हर प्लैनेट की एक दशा सिस्टम होता है, जैसे चंद्रमा की दशा 10 साल की होती है, मंगल की 7 साल की है, ओके, सूर्य की 6 साल की होती है, राहु की 18 साल की, तो वो भी नंबर है। फिर वहां डिग्रियां लिखी हुई हैं, वो भी एक नंबर है। तो हर चीज बेसिकली नंबर फॉर्म में है। तो हर चीज में नंबर है, वास्तु के अंदर नंबर है, ग्राफोलॉजी में नंबर है, ओके, ज्योतिष पूरे में नंबर है। आप देखिए ज्योतिष में वर्गा चार्ट होते हैं, हो सकता है किसी को ज्योतिष थोड़ा बहुत आता हो, तो वहां पर नवांश कुंडली बनती है, दशमांश कुंडली बनती है, D2 चार्ट, D3, D4, D60 चार्ट तक बनते हैं। ओके, तो हर चीज नंबर फॉर्म में है। तो बेसिकली हर चीज नंबर है। तो ये पाइथागोरस बोलता है हर चीज को नंबर गवर्न करते हैं, ठीक है। तो नंबर के बिना कुछ नहीं है। और आप देख सकते हैं हमारे यहाँ तो भगवान विष्णु की 4 भुजाएं दिखाई गई है, शिव को त्रिनेत्र दिखाया गया है, तो भी तो नंबर है। 64 योगिनी है हमारे पास। डाइस आपने देखी होगी, प्राचीन टाइम से चलती आ रही है, 4 और 6। कहावतों में नंबर है हमारे यहाँ तो, ठीक है। तो कितने मतलब नंबर, हर जगह नंबर है, नंबर ही नंबर है। तो न्यूमरोलॉजी बेसिकली है क्या? Numerology is the form of divination in which number exert an influence on every facet of our lives and personality. तो अंक विद्या, न्यूमरोलॉजी मतलब अंक विद्या, भविष्यवाणी करने का वह रूप है जो अंक हमारे जीवन और व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव डालते हैं, इसको जानने मतलब न्यूमरोलॉजी, ठीक है, ये मतलब। तो न्यूमरोलॉजी के बहुत सारे फॉर्म है, जैसे कि आपको बताया कि कबाला सिस्टम है, चैलेडिन सिस्टम है, लोसिस सिस्टम है, और आपको पता होगा शायद, पता आपको पता है नहीं, कि चाइनीज में भी ईस्टर्न और वेस्टर्न और की सिस्टम, 3 सिस्टम है चाइनीज के भी, और वैदिक सिस्टम है और पाइथागोरस सिस्टम है। मैं सारे ही सिस्टम जानता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पाइथागोरस जानता हूँ इसलिए पढ़ाई करता हूँ। मैंने सारे ही सिस्टम पढ़े हैं, लेकिन उसमें से जो दी बेस्ट सिस्टम है, 2014 के बाद से मैंने कोई और सिस्टम नहीं पढ़ा है, जानता सारे सिस्टम है, क्योंकि यही सिस्टम दी बेस्ट है, और जो दी बेस्ट है उसको अपनाना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है नाम की। इकलौता ऐसा सिस्टम है जो कि नाम पर फोकस करता है। हमारे ज्यादातर जितनी भी कैलकुलेशन आती है सारी नाम के ऊपर आती है। अब आप समझिए, एक इंसान को आप मुझे जानते हो, कैसे जानते हो? मेरे नाम से तो जानते हो, डॉक्टर नागेश चंद्र। मेरे डेट ऑफ बर्थ कितने लोगों को पता होगी? बहुत कम लोगों को। लेकिन जो मेरी पॉपुलैरिटी है, मैं जो फेमस हूं, मैं अपने नाम के कारण फेमस हूं या मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ से फेमस हूं? तो नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ। और अगर वही ठीक नहीं है आपका, तो कैसे आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी, है ना। और आप यहां देखेंगे कि नाम चेंज करना इतना इजी भी नहीं है जितना लोगों ने बना दिया है। किसी न्यूमरोलॉजी वाले के पास आप जाते हो, वो 5 मिनट लगाता है ना, कॉपी पेन लेगा, ये करेगा, अच्छा एक ऐसा लगा ले, एक आई लगा ले, हो गया काम। इतना आसान नहीं है। आप यहाँ सिस्टम सीख के जाएंगे कि नाम चेंज करने का मतलब है आप अपनी डेस्टिनी को डिजाइन कर रहे हो, क्योंकि पाइथागोरस सिस्टम के हिसाब से नाम का मतलब है आपकी डेस्टिनी। नाम मतलब डेस्टिनी। तो सोचिए, एक ऐसा इंसान जो 5 मिनट पहले आपसे मिला है, जो कि आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता, ना ही उसने आपसे पूछा। मजे की बात है, 2 बातें बता रहा हूं मैं। एक तो नाम का पहला अक्षर आज तक किसी ने पूछा होगा कंपैटिबल है या नहीं, है ना। हजारों लोगों से मैं पूछूंगा, आज तक किसी ने नहीं बताया, बोला कि सर मेरे से पूछा गया था, नहीं पूछा गया। दूसरा, आपसे यह भी नहीं पूछा जाता कि आप जीवन में चाहते क्या हो। जीवन में चाहने का मतलब यह है कि आपका नाम किस वाइब्रेशन पे लेकर आऊं मैं, ताकि आपकी डिजायर फुलफिल हो। आज तक पूछा है किसी ने? प्लीज चैट बॉक्स में यस और नो लिख दीजिए, और नहीं भी पूछा तो नो लिखिए, ताकि मुझे पता लगे कि किसी ने नाम चेंज करते वक्त आपसे ये पूछा कि भाई आप जीवन में क्या चाहते हो, मैं आपको आपकी नाम की वाइब्रेशन उस पर लेकर आता हूं। पूछा क्या? प्लीज नो नो नो, एक ने यस लिखा है सिर्फ, बाकी मैक्सिमम ने नो लिखी है। नो नो नो, ठीक है, मैक्सिमम नो है, सिर्फ एक यस है, एक और यस आया अभी, ठीक है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि मुश्किल से 10% लोग भी नहीं होंगे ऐसे,
ठीक है, ये अब क्योंकि मैं यहां से अंदाजा लगा रहा हूं कि 10 नो आए तो एक यस आया है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि किसी ने नहीं पूछा होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो आपकी डेस्टिनी को एक ऐसा इंसान डिजाइन कर रहा है जो 5 मिनट पहले आपसे मिला है और आपके बारे में कुछ नहीं जानता, और आप उसके पास गए। आप गए भी क्यों थे? क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी आपको। उस प्रॉब्लम को हटाकर उसका सोल्यूशन नहीं दिया उसने। उसने क्या किया? आपका नाम चेंज कर ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो जीवन में तो बहुत बार प्रॉब्लम आएगी। अब अगली बार प्रॉब्लम आएगी, दूसरे के पास जाओगे फिर नाम चेंज कर देगा, तीसरे के पास जाओगे फिर नाम चेंज कर देगा। जितने न्यूमरोलॉजी वाले के पास जाते रहोगे, हर बार आपका नाम चेंज करके आपको घर भेजते रहे। प्रॉब्लम की तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। और नाम भी चेंज वो 5 मिनट में कर देते हैं, जबकि नेम 5 मिनट में चेंज हो ही नहीं सकता। आज पता लगेगा कि नाम चेंज करने के पीछे कितने सारे चीज देखी जाती है। और नाम भी कौन सा? अब देखिए, पहली बात ये समझिए आप, द हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन्स लाइफ इज रिटन इन हिज नेम एंड हिज डेट ऑफ बर्थ। तो एक इंसान की पूरी जिंदगी की जो हिस्ट्री है ना, सब कुछ उसके नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ में छुपी हुई है। अब नाम कौन सा, यहां से ये समझिए पहली बात तो आप, a name given spontaneously at the time of birth without making any calculation comes from nature's or from universal mind। एक ऐसा नाम जो बिना सोचे विचारे आपने बच्चे का रख दिया, इसमें कोई कैलकुलेशन आप नहीं की। उस नाम को जानकर आप किसी की डेस्टिनी को जान सकते हो। लेकिन जब आप डेलिबरेटली जानबूझकर किसी से पूछ कर आते हो और नाम को डिजाइन करते हो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, इसका मतलब है कि अब आप वैसा बनना चाहते हो, अपनी डेस्टिनी वैसी बनाना चाहते हो। समझिएगा, जो मिला है गॉड गिफ्टेड वैसे हम हैं नेचुरली, लेकिन जो एक नाम कैलकुलेट करके रखा गया वैसे हम बनना चाहते हैं। अब हम जो बनना चाहते हैं, जरूरत हो ना वो बन ही जाएंगे, ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं, लेकिन उसके लिए एफर्ट्स करते हैं, ठीक है। तो नाम चेंज करने का मतलब है कि हम वैसा बनना चाहते हैं। भगवान ने कुछ और भेजा था शायद, लेकिन हम कुछ और बनना चाहते हैं, ठीक है, ये मतलब है। लेकिन जो आपका नाम पुराना है उसको याद रखें, उसकी बड़ी वैल्यू है, वो नेचर से आपको मिला था, उसके भी कुछ मतलब है। Such a name containing it itself its complete character of a person, उसकी हॉबी, उसके इंटरेस्ट, उसका वोकेशन, ओके, उसकी डेस्टिनी, किससे पकड़ेंगे आप? जो नेचुरली नाम आपको मिला था उससे आप पकड़ सकते हो, जो डिजाइन करके नाम रखा गया उससे नहीं पकड़ सकते आप। वैसा तो आप बनना चाहते हो, ये मतलब है, ठीक है। तो यहां से ये थोड़ा समझना, जो हमें बाई बर्थ मिलता है, अचानक नाम हमारे पेरेंट्स ने रख दिया, वो यूनिवर्सल माइंड से आता है, यूनिवर्स से आता है वो। वैसा भगवान ने हमारी डेस्टिनी बनाई थी, लेकिन जब हम नाम में चेंज कर देते हैं वैसा हम बनना चाहते हैं, नो डाउट, ठीक है, आप बनिए, नंबर सपोर्ट करते हैं आपको, तो वैसा बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक दिन में नहीं बनते। किसी ने बोला आज नाम चेंज किया कल से छप्परा पड़ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं मतलब नहीं होता। अगर 1000 में से किसी एक के साथ हो गया तो वो बाई लक हुआ है, ऐसा नहीं होता। सबका होना चाहिए ना, फिर नहीं होता, उसके लिए टाइम लगता है, वाइब्रेशन आते हैं। दूसरा, जब आप पाइथागोरस सिस्टम को फॉलो करते हो, पढ़ते हो, तो यहाँ पर आपके पास देखते हैं, आपके पास 10 नंबर आते हैं। इन 10 नंबर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, मेजर नंबर और माइनर नंबर। 5 मेजर नंबर होते हैं आपके पास, 5 माइनर नंबर होते हैं। ये मेजर नंबर आपकी लाइफ को गवर्न कर रहे हैं, ओके। आप इन्हीं से ड्राइव हो रहे हो, जो आप सोच रहे हो, जो कर रहे हो, ये 5 नंबर आपके ऊपर इन्फ्लुएंस गवर्न कर रहे हैं, आपको चला रहे हैं आपके जीवन को। ये नंबर कौन से हैं? पहला नंबर है टैलेंट नंबर, दूसरा नंबर डेस्टिनी नंबर, हार्ट नंबर, पर्सनालिटी नंबर और अल्टीमेट नंबर। हमारा टॉपिक नहीं है, इसके ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हमारा टॉपिक है नेम न्यूमरोलॉजी का, आज उस पर ही फोकस करेंगे। फिर परसों भी मैं वेबिनार करने वाला हूँ, संडे के दिन भी, ठीक है, आप आइएगा, फिर इनके बारे में अलग से बताऊंगा, इनके मतलब क्या है। तो टैलेंट नंबर मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है उसको सम कर लीजिए, वो आपका टैलेंट नंबर बनता है। डेस्टिनी नंबर जो आपका फुल नेम है वो आपका डेस्टिनी नंबर। आप सब समझिए, ये डेस्टिनी मतलब भाग्य अंक बोला गया उसको, भाग्यांक, ओके। भाग्य डिसाइड होता है आपके नाम से। और एक ऐसा इंसान जो 5 मिनट पहले आपसे मिला है और 2 मिनट में आपका नाम चेंज करके बोलता है जा तेरा भाग्य डिसाइड कर, जबकि आपसे पूछा ही नहीं कि भैया आप क्या चाहते हो लाइफ में। आपसे पूछ तो लेता है एक बार, कोई नहीं पूछता, और नाम चेंज करके छोड़ दिया। और इतने कलाकार लोग हैं इस इंडस्ट्री में, मुझे शर्म आती है कभी कभी कहते होगी, ठीक है। उन्होंने कुछ फिक्स्ड रूल बना रखे हैं कि सबका नाम इसी नंबर पे ले आओ, किसी ने 5 पे, किसी ने 3 पे, किसी ने 1 पे। मुझे समझ नहीं आता बाकी नंबर का करेंगे क्या, फिर क्या पढ़ने की जरूरत है क्या फिर न्यूमरोलॉजी? सबका नाम उस पे ले आओ। कभी ऐसा हो सकता है कि एक ही नाम, एक ही नंबर पे सबका नाम ले आओ, सभी के लिए ठीक होगा? ऐसा तो भगवान भी नहीं है। हम तो कहते हैं ना भगवान भी अलग अलग आस्था है सब में,
कोई कृष्ण को मानता है, कोई हनुमान को मानता है, कोई किसी इंसान को मानता है, और आप चाह रहे हो कि पूरी दुनिया के सिर्फ एक नंबर पे नाम ले आए, उसका उद्धार हो जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये वो लोग हैं जो किताब किताब पढ़कर आ गए हैं और पढ़ाना शुरू कर दिया। ओके, किताब पढ़ के पढ़ाया नहीं जा सकता, सिर्फ बेवकूफ बनाया जा सकता है। ठीक है, और मैं तो खुले में बोलता हूँ, ये पढ़ाना एक आर्ट नहीं है, ये नॉलेज है। आपको जब तक डीप स्टडी नहीं करेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे, नहीं पढ़ा सकते। पढ़ाओगे तो फिर किताबी चीजें पढ़ाओगे, इनको मतलब नहीं पता। ये मैं आपको कंपैटिबिलिटी भी पढ़ाने वाला हूँ, आगे वेबिनार करेंगे तो भी कंपैटिबिलिटी सिखाऊंगा आपको कि कंपैटिबिलिटी कैसे होती है। जैसे मिथ बना रखा है कि 1 and 8 की कंपैटिबिलिटी जी खराब है। अब वो कौन लोग बोल रहे हैं जिन्होंने ज्योतिष नहीं पढ़ा? वो कहते हैं जी 1 नंबर सूर्य है, 8 नंबर शनि है। सुना होगा आपने, बहुत सारे वेबिनार होते रहते हैं, आप यूट्यूब का पढ़ा है। 1 नंबर, 8 नंबर, सूर्य शनि आपस में दुश्मन है जी, है ना। जिसका ड्राइवर 1 है, कंडक्टर 8 है, उसको बोल दिया जाता है कि सूर्य की पूजा नहीं करनी चाहिए, है ना, सूर्य को जल देना बंद कर दो। बहुत मजे की बात है भाई साहब, सूर्य को जल नहीं दे रहे आप। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब मिथ है। ठीक है, फिर मैं उन लोगों से कहता हूँ कि भाई आपने अपने जीवन से सूर्य को निकाल दिया, मतलब जिस कंसल्टेंट ने आपसे बोला है ना, वो क्या बोलना चाह रहा है कि सूर्य को निकाल दो अपने जीवन से, क्योंकि सूर्य आपको कष्ट देगा। यही मतलब हुआ ना, सूर्य को जल देने का मतलब है सूर्य से दूर हो जाओ। उनको यही नहीं पता कि सूर्य आपका इम्यून सिस्टम है, कि सूर्य को जल देने का मतलब ये नहीं कि सूर्य को आप प्रसन्न कर रहे हो, उससे आप अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। और मैं तो ये कहता हूँ कि सूर्य को निकालना तो हर जगह से सूर्य को निकालो ना। फिर सबसे पहले आपकी आत्मा, आपकी सोल का कारक सूर्य है, निकालो, आत्मा को बाहर निकाल दो। आपके घर में जो फादर हैं वो सूर्य का रूप है, उनको बोलो भाई घर से निकल जाओ, क्योंकि मेरा कंडक्टर 8 है, आप मेरे लिए नुकसानदायक हो, निकलो यहाँ से, मैं आपके साथ नहीं रह सकता। उसके बाद आपका जो हार्ट है, दिल है, उसका कारक सूर्य है, निकालो। ठीक है, क्या क्या निकालो? आपकी बोन है, बोन्स है जितनी भी, उसका कारक सूर्य है। आपकी राइट आई कारक सूर्य है। आपका बॉस सूर्य है। कहां तक सूर्य को निकालोगे? गवर्नमेंट सूर्य है, कहां तक बचोगे सूर्य से? नहीं बच सकते। अब उसको बोलना, पूछना, जिसने बोला होगा ये बात, उससे पूछना कि भाई सूर्य को कहां तक निकालूं, आत्मा कैसे निकालूं मैं? चलो सूर्य को जल देना छोड़ना तो बोला इजी था। एक और मिथ फैला रखा है लोगों ने, अब ये वो न्यूमरोलॉजी वाले हैं जो किताब पढ़ के न्यूमरोलॉजी बने, तो 3 और 6 का कॉम्बिनेशन जी बड़ा गलत वाला है। अरे भैया कैसे गलत हो गया? उन्होंने बोला 3-6 का मतलब है 36 का आंकड़ा। 36 का आंकड़े का क्या मतलब हुआ भाई? वो एक मुहावरा अलग है, और मुहावरा भी क्यों बनाता? जब आप हिंदी में 3 और 6 लिखते हो तो 3 को देखना है और 6 को देखना, मिरर इमेज है, जिसके अपोजिट है। इसलिए कहावत दे दी गई 36 का आंकड़े का मतलब है 2 लोग अपोजिट। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो नंबर के ट्रेड्स हैं वो भी अपोजिट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वो लोग बात करते हैं जिनको ज्योतिष का जे नहीं आता, उनको अगर पूछ लेते हैं ना जोडिक साइन बता दो पूरे, वो नहीं पता। वो बात करते हैं नहीं ये तो शुक्र है, ये जुपिटर है, वो एंटी है जी, एक दैत्यों का गुरु है, एक ऋषियों का गुरु है। उन्होंने ज्योतिष नहीं पढ़ा, उनके कभी पूछ लेना उनके जोडिक साइन के नाम याद है क्या पूरे? नहीं पता उनको, और वो बात करते हैं ज्योतिष की। अरे भैया मुझे क्या लेना देना रह गया? वो गुरु है, वो दैत्यों का गुरु किसका गुरु है? वो दोनों गुरु हैं। ठीक है ना। और कलयुग में क्या बोला गया है कि एक गुरु भी आपको जीवन में मिल जाए ना, तो आपका जीवन नैया पार हो जाती है। और यहाँ पर आपको अगर ड्राइवर, कंडक्टर या कैसे भी आपको, ये हमारे जो मेजर नंबर में इतने सारे नंबर आते हैं, अगर आपको 3 और 6 मिल जाए, इससे बढ़िया नंबर नहीं हो सकते। और टैलेंट और डेस्टिनी का 3 और 6 हो गया, दी बेस्ट कंपैटिबिलिटी है, दी बेस्ट। वो बोलते हैं जी 36 का आंकड़ा हो गया, तुम तो बर्बाद हो जाओगे, तुम तो तबाह होगे, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसी 100 के बारे में बोला जाता है, तुम तो बर्बाद, तुम्हारा कुछ हो ही नहीं सकता, ना तुम्हारा काम चलेगा, तुम्हारा ये नहीं होगा, तुम मर गए, तुम बर्बाद हो गए। बताओ ऐसा कहाँ लिखा है भाई? हमें भी दिखा दो, मेरे पास भी कई सौ एग्जाम्पल है जो 100 के मैं दिखा दूंगा आपको। 108 दी बेस्ट बता रहा हूं मैं, दी बेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकती हैं, दी बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं। ये कंपैटिबिलिटी मिलाना एक आर्ट है, ये किसी बुक में नहीं मिलेगी आपको, ये रिसर्च का विषय है। बुक में सिर्फ क्लू दिया जाता है। बुक में लिखा है कि 100 एंटी है, ठीक है, उन्होंने एज इट इज मार्केट में फैला दिया जी, एंटी है जी, बुक में लिख दिया एंटी एंटी एंटी, इतना फैला दिया, लोगों को डरा के रखा हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं 108 कहां पर एंटी है। सिर्फ और सिर्फ 108 का कॉम्बिनेशन जो होता है ना, ड्राइवर कंडक्टर, अभी तो हम अपनी तक आए भी नहीं, मैं तो उन्हीं की बात कर रहा हूं। 108 सिर्फ फैमिली ओरिएंटेड नंबर नहीं है, या लव एंड अफेक्शन के नंबर नहीं है, प्यार मोहब्बत के मामले में या फैमिली के मामले में कहीं ना कहीं इनमें कमी रहती है बस। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में आप देखिएगा
ये लोग दी बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, दी बेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हैं। ये मतलब है दी बेस्ट हार्ड वर्कर हैं। और आपको जब पाइथागोरस न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो 1 और 8 मेंटल प्लेन के नंबर हैं। इसका मतलब है अगर आपके पास 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है तो आप मेंटल प्लेन से गवर्न हो रहे हो। दिमाग बहुत स्ट्रांग है आप लोगों का। ओके, तो क्या मतलब हो गया, हर चीज में दिमाग लगाओगे, तो जब दिल लगाना है वहां भी दिमाग लगाओ तो कैसे चीज चलेगी। तो प्यार मोहब्बत के मामले में लोग कच्चे होते हैं, वहां इनका कोई रुझान नहीं होता। दूसरा, और मैं ये भी बात बोलता हूँ कि मान लो कोई फीमेल है, उसका हस्बैंड क्या 1 8 का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, या एज पर पाइथागोरस सिस्टम में भी उसका 1 और 8 ज्यादा है उसके पास, तो बेचारी त्रस्ती रह जाएंगी वो पार्टनर अपने हस्बैंड से या अपने लवर से आई लव यू सुनने के लिए, क्योंकि वो आई लव यू वाली में विश्वास नहीं है। सिर्फ इस सेक्टर में थोड़े वीक है, बाकी किसी सेक्टर में वो लोग वीक नहीं है। मेंटल प्लेन के नंबर है, ठीक है। 3 और 6, दो जुपिटर, एक जुपिटर और एक गुरु, दोनों गुरु हैं। सोचो, दो गुरु का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, अरे आपको क्या चाहिए। 3 और 6 दी बेस्ट क्रिएटिव नंबर है, दोनों क्रिएटिविटी के नंबर हैं, इनसे बड़ा क्रिएटिव नंबर नहीं है। और इसमें से मैं बता दूं आपको, सबसे बड़ा क्रिएटिव नंबर है 6 नंबर है। जिन्होंने थोड़ा सा भी ज्योतिष पढ़ा होगा, ज्योतिष में शुक्र के पास एक ऐसी विद्या है जो किसी के पास नहीं है। इवन तक कि क्लासिकल में यह भी लिखा गया है कि जुपिटर ने खुद गुरु होते हुए अपने पुत्र को शुक्र के पास विद्या ग्रहण करने के लिए भेजा था। आप बताओ, अगर इतने एंटी होते तो क्यों भेजता भाई। तो शुक्र के पास मृत संजीवनी की विद्या है जो किसी के पास नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब है गुरु है वो भी शुक्र। और इस कलयुग के अंदर हर इंसान शुक्र की तरफ भाग रहा है, हर इंसान को शुक्र। आप समझिए आपकी लाइफ के अंदर शुक्र के अलावा कुछ नहीं है। आप एक अच्छा मकान चाहते हो, सुंदर मकान, शुक्र है। लग्जरी चाहते हो, शुक्र है। गाड़ी चाहते हो, शुक्र है। लाइफ पार्टनर चाहते हो, शुक्र है। बच्चे पैदा करते हो, शुक्र की वजह से होते हैं। तो हर चीज में शुक्र है। शुक्र के बिना तो जिंदगी है ना। तो 6 नंबर आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो 3 और 6 नंबर गलत नहीं है, आगे से ये दिमाग से हटा दें। और एक और बात बता दूं मैं आपको कि जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचना शुरू कर देते ना, नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, ये होगा होगा, तो बेचारा वो था तो करने वाला तो पॉजिटिव था, लेकिन आपने इसे सोच सोच कर इतनी डीप थिंकिंग कर दी आपने कि इसको नेगेटिव बना दिया। तो इसमें कसूरवार नंबर नहीं, कसूरवार आप या जिसने आपको बोला। एक बात और याद रख लेना, मैं कुछ बात डंके की चोट पर बोलता हूं और लॉजिकल मतलब जो बोलता हूं उसको प्रूव कर सकता हूं, ऐसा नहीं कि बोल के छोड़ दिया। कि कोई भी दो नंबर ना तो प्योर कंपैटिबल हो सकते हो, ना ही डिसहार्मोनियस हो सकते हैं। ना तो हार्मोनियस है दो कोई नंबर, ना कोई प्योर डिसहार्मोनियस हो सकता है। ऐसे कोई दो नंबर है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। दिमाग से मिटा देना ये बात। यही तो आर्ट है, यही कोर्स में मैं सिखाता हूं कि जो लिखा गया, लिखा किस कंटेस्ट में गया। जैसे मैंने 1 के बारे में बताया कि सिर्फ प्यार मोहब्बत के मामले में या फैमिली के मामले में थोड़े से कच्चे रहते हैं, बाकी किसी चीज में ये परफेक्शनिस्ट के नंबर है, ठीक है। तो कह देना कि गलत है, गलत मतलब नहीं है। गलत है तो किसी कंटेस्ट में वो गलत है, किसी सेक्टर में वो वीक है कम्युनिटी, हर सेक्टर में वीक नहीं है। और जो अच्छे भी हैं वो किस सेक्टर में अच्छे हैं, किस में खराब है। तो मैं अपने कोर्स में पूरा आपको जो 81 कॉम्बिनेशन होते हैं ना, वो सिखाया जाता है, रटाया नहीं जाता। रट लो 1 and 8 ये है, 3 and 6 ये है, 1 and 5 ये है, 4 and 8 ये है, 2 and 4 ये है, खराब है। ऐसा कोई खराब नहीं होता, कोई नंबर खराब नहीं है, कोई नंबर अच्छा नहीं है। और जो नंबर खराब है उसको अच्छा कैसे बनाया जाए, ये भी आर्ट है। ओके, ये नहीं कि छोटी सी बात हुई नहीं नाम चेंज कर दो भाई। नाम चेंज करने का मतलब पता क्या है, आप ये समझिए कि आपके थोड़ी सी चोट लगी उंगली में और आप किसी डॉक्टर के पास चले गए, और डॉक्टर वो सर्जन था। अब वो उसको ठीक करेगा या बोलेगा यार ये तो काट के फेंक देते हैं, दूसरी उंगली लगा देते हैं। तो नाम चेंज करवाने का मतलब ये है कि जब आप अपने नाम से छेड़छाड़ करते हो ना, तो वो बहुत आगे की बात है। पहले उसका ट्रीटमेंट करके देखो ना। ओके, कि भाई नाम की वाइब्रेशन अगर ठीक नहीं है तो उसको ठीक किया जा सकता है, वो 90% ठीक हो जाती है। वर्स्ट कंडीशन में नाम को चेंज किया जाता है, वर्स्ट कंडीशन में उसके लिए बहुत बड़े बड़े क्राइटेरिया। सबसे पहला क्राइटेरिया कि नाम का पहला अक्षर आपके कंपैटिबल नहीं है तो नाम चेंज किया जाता है, पहला क्राइटेरिया। दूसरा, जैसे यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपके 5 नंबर लिखे हुए हैं और 5 नंबर माइनर नंबर होते हैं, वो इन्फ्लुएंसर नंबर है। वो कौन कौन से हैं, आपकी डेट, जिस डेट में पैदा हुए हैं आप, आपका जैसे यहाँ डेस्टिनी नंबर लिखा है ना, डेस्टिनी नंबर है फुल नेम, आपकी कास्ट भी इंक्लूड है। लेकिन जो माइनर नंबर में दूसरा नंबर आता है, आपका नेम नंबर है, आपका पहला नाम। फिर हैबिट नंबर निकल कर आता है उसमें, फिर फर्स्ट वोवल क्या है और फर्स्ट आपका अल्फाबेट कौन सा है। ओके, तो ये 5 नंबर वो निकल कर आते हैं। तो 5 नंबर ये है, 5 नंबर वो है।
इनमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं 5 मेजर नंबर होते हैं, और इन में से भी 5 में से सबसे इंपॉर्टेंट जो नंबर है वो आपका टैलेंट नंबर और आपका डेस्टिनी नंबर। टैलेंट नंबर क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करेंगे तो वो टैलेंट नंबर बनता है। ओके, तो टैलेंट नंबर क्या हुआ, एक इसको मैं बोलता हूँ गॉड गिफ्टेड नंबर, क्योंकि हमने चूज नहीं किया किस डेट को पैदा होना है, किस महीने किस साल पैदा होना है, ये हमने चूज नहीं किया, किसने किया, डिवाइन ने। जो डिवाइन ने चूज किया, तो क्या वो गलत हो सकता है क्या कभी? सोच के बताइएगा। ऐसे ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट भरे पड़े हैं इस इंडस्ट्री में, बोलते हैं तुम्हारा तो टैलेंट नंबर ही गलत है। अरे जो भगवान ने मुझे दिया वो गलत कैसे हो सकता है, ये बताओ। गलत नहीं हो सकता। ठीक है, कोई नंबर हार्ड नंबर मिला है, कोई टफ दे रहा है, तो भगवान ने इस जन्म में आपको कुछ पे करने के लिए भेजा है कि भैया तुमसे कुछ गलतियां हुई हैं, उसको उधार कर लो। ठीक है, भगवान क्यों बुरा चाहेगा भाई, किसी क्यों बुरा चाहेगा? आपका दुश्मन थोड़ी ना है। हम भी पेरेंट्स हैं, हम क्या अपने बच्चे को बुरा चाह सकते हैं क्या? लेकिन कभी गुस्से में थप्पड़ भी मारते हैं उसको, दवाई भी पिलाते हैं कड़वी, है ना, स्ट्रिक्ट भी होते हैं उसके लिए, गुस्सा भी करते हैं, तो उसके भले के लिए करते हैं, उसके दुश्मन थोड़ी ना। इस तरह भगवान ने कुछ टफ नंबर भी दिए हैं तो कुछ मतलब है उसका। पहले मान लो कि मेरा टैलेंट नंबर दी बेस्ट नंबर है, ये मेरे लिए लकी नंबर है, पहले तो मान लो। लेकिन भरे पड़े ऐसे कहते हैं यार ये तुम्हारा तो टैलेंट नंबर ही गलत है। टैलेंट मतलब जिसको आप कंडक्टर नंबर बोलते हो, वो हमारा, हम उसको टैलेंट नंबर बोलते हैं, वो हमेशा आपके लिए लकी नंबर। भाई जिसमें मैं पैदा वही लकी, नहीं तो जी के करोगे क्या? फिर क्या करोगे जी के, ये बताओ। ये तो वही वाली बात हुई कि जिसने पैदा किया वही दुश्मन है तुम्हारा। पेरेंट्स कभी बच्चे के दुश्मन हो सकते हैं क्या? नेवर, कभी नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते। नेक्स्ट नंबर आता है डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर आपके नाम से, जो आपका फुल नेम है, उस नाम में जितने अल्फाबेट हैं, हर एक अल्फाबेट की एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। ओके, तो आपने नाम जो अल्फाबेट हैं उनको नंबर्स में कन्वर्ट करो, उनको ऐड करो, तो आपका डेस्टिनी नंबर निकल कर आए। ये समझ लो कि टैलेंट और डेस्टिनी आपके जीवन की दो गाड़ी के पहिए हैं जिसपे जिंदगी चल रही है। अगर ये दोनों आपस में सिंक्रोनाइज हैं, दोनों नंबर दोनों कंपैटिबल हैं, तो गाड़ी चलेगी स्मूथ। स्मूथ का मतलब ये नहीं, मैं नहीं कह रहा कि परेशानी नहीं आएंगी, परेशानी आएंगी फिर भी, लेकिन उससे ओवरकम जल्दी कर जाओ। लेकिन अगर टैलेंट और डेस्टिनी ये दो नंबर भी आपस में सिंक्रोनाइज नहीं है, कंपैटिबल नहीं है, तो जीवन की गाड़ी आप कैसे कैसे चलाएंगे आपको खुद ही पता है ना। तो आपका कोई भी काम बिना अटके हो ही नहीं सकता। और मजे की बात है, अगर आपका नाम का पहला अक्षर भी कंपैटिबल नहीं है ना, तो ये समझ लीजिएगा आपका दुश्मन कोई और नहीं है, आप खुद के ही, आपका नाम, आपकी डेस्टिनी आपकी दुश्मन बनी बैठे। तो उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। कभी कभी होता है कि ये दोनों नंबर आपस में कंपैटिबल नहीं होते, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं नाम चेंज कर दूंगा। पहले इसको बहुत सारे सिस्टम है उनके द्वारा ठीक किया जा सकता है, नो डाउट ठीक किया जा सकता है। पहले कोशिश करते हैं कि ठीक कर हो जाए, नहीं होता तो फिर वाइब्रेशन चेंज करते हैं। ओके, और दूसरी बात, जो लोग सिर्फ किसी पर्टिकुलर नंबर को लाने के लिए अपने नाम चेंज कर लेते हैं कि यार अरे मेरे पास तो 5 नंबर नहीं है, अरे नाम को चेंज करके 5 पे ले आते हैं। अगर कोई किसी ने ऐसा नाम को सिर्फ इसलिए चेंज किया है कि मुझे किसी पर्टिकुलर नंबर की वाइब्रेशन जीवन में चाहिए थी, तो सबसे बड़ी गलती की है जीवन में। क्योंकि किसी नंबर की वाइब्रेशन को अपने जीवन में अगर लाना चाहते हो आप, तो उसके लिए आपको नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन नंबर्स को फिजिकल फॉर्म के अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिनको यूज कर उस नंबर की वाइब्रेशन को अपने जीवन में आप ला सकते हो। मैं 10 सिस्टम बता दूंगा आपको कि बिना डेट ऑफ बर्थ चेंज किए या किसी भी तरह के आपने मकान नंबर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब भी किसी नंबर की वाइब्रेशन को अपने जीवन में कैसे लाएंगे। ठीक है, बहुत सारे टूल है हमारे पास। तो अगर आपने सिर्फ नाम चेंज इसलिए किया है कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर नंबर की वाइब्रेशन चाहिए थी, मैंने नाम बदल लिया, तो सबसे बड़ी जीवन की सबसे बड़ी गलती की है आपने। उसकी वाइब्रेशन क्यों नाम को खराब किया, वैसे ले आते, नाम चलने देते हो। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब हम फोकस करते हैं अपने डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर क्या कहता है? सबसे पहले आपका जो टैलेंट नंबर है, टैलेंट नंबर क्या देता है? नेचुरल टैलेंट क्या आपके, नेचुरल टैलेंट। टैलेंट का मतलब ये प्रतिभा। तो जो डेट ऑफ बर्थ से नंबर बनकर आता है वो आपकी नेचुरल टैलेंट है, उसको पहचानो। भगवान ने वो प्रतिभा भेजी है उस नंबर की आपके साथ, उसके अनुसार काम करोगे, उसके अनुसार जियोगे, अपने लाइफ साइकिल को चलाओगे, तो जीवन में कभी मार नहीं खाओगे। क्योंकि जो मेरा टैलेंट है उसी टैलेंट का मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे मेरा टैलेंट नंबर बनता है 6, मेरा फरवरी 2 1973, इनको सबको ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 मेरा टैलेंट नंबर है। अब यहाँ आपको कोर्स में सिखाया जाएगा कि 1 से लेकर 9 तक के आपके टैलेंट नंबर, डेस्टिनी नंबर, परसेंट नंबर क्या होते हैं, तो क्या मतलब है उनके, वो सारा आपको सिखाया जाएगा। तो हमारा टॉपिक नहीं, उस पर नहीं जाएंगे।
नेक्स्ट है आपका जो बात कर रहे थे डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर क्या होता है? आपका नाम, जैसे मेरा नाम है नागेश कुमार तंवर, तो ये जो अल्फाबेट हैं, इन अल्फाबेट को नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया। जैसे एन की वैल्यू 5 होती है, ए की वैल्यू 1, जी की वैल्यू 7, ई की वैल्यू 5, एस की वैल्यू 1, एच की वैल्यू 8। तो मैंने नागेश यहाँ लिखा है, जो ये अल्फाबेट है ये नंबर फॉर्म में लिख दिया नागेश, ये कुमार, ये तंवर, इन सबको ऐड किया तो अगेन 6 आया। तो माय डेस्टिनी नंबर इज 6। डेस्टिनी मतलब मेरा मेरा भाग्यांक, मेरा भाग्य क्या है। ये भी आपके 1 से लेकर 9 तक हो सकते हैं, तो इनके मतलब क्या है, तो कोर्स में आएंगे तो सब तब सीखेंगे कि इनके मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये सारा आपको इस तरह सिखाया जाए। दूसरा होता है हार्ट नंबर। हार्ट नंबर आपके नाम में कितने वोवल्स यूज किए गए हैं, उनके अल्फाबेट को नंबर्स में कन्वर्ट करके उनको ऐड करेंगे तो आपका हार्ट नंबर निकल आता है। नेक्स्ट है आपका पर्सनैलिटी नंबर। तो आपके नाम में जितने कंसोनेंट हैं उनके अल्फाबेट को नंबर्स में कन्वर्ट कीजिए, ऐड कीजिए, तो आपका पर्सनैलिटी नंबर निकल कर आता है। तो लास्ट है आपका अल्टीमेट नंबर। अल्टीमेट नंबर आपका बनता है जो आपने टैलेंट नंबर निकाला है और डेस्टिनी नंबर निकाला है, उनको ऐड कर दीजिए तो आपका बन जाता है डेस्टिनी और अल्टीमेट नंबर। इन सब नंबर्स के मीनिंग है लाइफ। ओके, इन नंबर से आप गवर्न होते हैं। और आगे माइनर नंबर है। ओके, अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है नेम न्यूमरोलॉजी का। ठीक है, तो मैं आपको सिखाता हूं आज कि सबसे पहले आपने करना क्या होता है। वो तो बात की बात है नाम किस पे आएगा, लेकिन सबसे पहले चूज कैसे करें। तो आप में से कोई एग्जांपल हम लेते हैं और देखते हैं कि कैसे, क्या आपका नाम है ना का पहला अक्षर आपके कंपैटिबल है या नहीं। तो आप में से किसी का नंबर लेते हैं, वो रैंडमली लेंगे आप। सुचिता जी अगर है तो प्लीज आप ही बोल दो किसी का नाम। हाँ सर, जिनका हैंड सबसे पहले अच्छा, रेज है, सुमन अग्रवाल जी, चलो ठीक है। चलो हाँ जी। सुमन जी, सुमन अग्रवाल जी प्लीज, क्योंकि हमारे लिए सब बराबर हैं जी यहाँ पर आज। सुमन जी। यस सर। हाँ जी, बोलिए सुमन जी आपका। देखिए, अब मुझे देखना है कि सुमन अग्रवाल जी का जो नाम रखा हुआ है, नाम का पहला अक्षर है सा। तो ये तो मैं बाद में देखूंगा सुमन अग्रवाल किस नंबर की वाइब्रेशन पे आता है। पहले मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि नाम का पहला अक्षर कंपैटिबल है या नहीं। उसके लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को आप 2 मिनट में सीख लेंगे आज कैसे यूज करना होता है। ठीक है जी। तो हम सॉफ्टवेयर यहाँ निकालते हैं। हाँ जी। ये सॉफ्टवेयर हमारा निकला जो कि नेम एस्ट्रो मिलान के नाम से है। सॉफ्टवेयर की शक्ल पे मत जाना, क्योंकि हमें इसको कमर्शियल एंगल नहीं देना था, तो इसलिए हमने इसकी शक्ल पे वो ना 4 चांद नहीं लगाए, इसको सजाया नहीं। लेकिन सॉफ्टवेयर बड़े काम का है। ठीक है, हमें किसी का नाम कंपैटिबिलिटी देखने के लिए, अक्षर चूज करने के लिए हमें 3 चीज चाहिए होती है। सुमन जी आपकी 3 चीज चाहिए होंगी हमें। हाँ जी। पहले चाहिए होगा आपका जन्म का नक्षत्र क्या है। ठीक है, आपकी राशि क्या है, पूर्वा आपका फाल्गुनी। नक्षत्र क्या है और आपका चरण क्या है। जी, जन्म नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी। हाँ, और राशि है मेरी सिंह, लियो साइन है। ठीक है, और चरण कौन सा था सर? चरण नहीं पता होगा, ध्यान नहीं है। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब राजीव जैन जी कह रहे हैं आपकी वॉइस नहीं आ रही। नो वॉइस प्लीज। मेरी वॉइस आ रही है ना ठीक वैसे सुमन जी? आ रही है सर, आ रही है। हाँ, मेरी आ रही है। हाँ आपकी आ रही है। विजय जी आपके यहाँ कोई दिक्कत होगी फिर। ठीक है, तो देखिए कैसे किया जाता है। कैसे किया जाता है, सबसे पहले किसी भी फ्री के सॉफ्टवेयर से हम ये डाटा निकाल सकते हैं विद इन सेकेंड। तीनों चीजें पता लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास तो ये पराशर लाइट का पेड सॉफ्टवेयर है। किसको दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा? सॉफ्टवेयर दिख रहा है कि मेरा? नहीं सर, नहीं, नो नहीं सर। सर। अच्छा एक मिनट, अच्छा वो मैंने वो स्क्रीन शेयर नहीं किया होना। अब नजर आ रहा होगा? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, देखिए किसी भी सॉफ्टवेयर में डालिए आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डालेंगे तो वहां से 3 चीजें आपने पकड़नी है। किसी भी सॉफ्टवेयर से पकड़ सकते हैं आप। हाँ जी। तो पहले सुमन जी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए ताकि हम पता लगाएं कि कैसे पता लगता है। 22 जून 1958। तो मैंने क्या किया कि डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ 22 जून जून 1958। 1958। ठीक है, हाँ जी। टाइम क्या है आपका? टाइम रात के है 9:30, 21:30। 21:30, 9:30। बर्थ प्लेस? हाँ जी, दिल्ली। दिल्ली। ठीक है जी। अब हमने किसी भी सॉफ्टवेयर में, ये तो पेड सॉफ्टवेयर है, किसी भी सॉफ्टवेयर में ये भी सिखा देंगे आपको कि फ्री वाले सॉफ्टवेयर कहां से मिलते हैं, वो डाउनलोड करवा देगा और उनको कैसे निकालेंगे जो हम चीज यहाँ से ढूंढेंगे।
तो 3 चीजें हमने डाली, डेट, टाइम और प्लेस डाला हमने और ओके कर दिया। इनकी एक कुंडली बनकर मेरे सामने आ गई। इस कुंडली से पता लग जाएगा कि इनका राशि क्या है, नक्षत्र क्या है और चरण क्या है। 1 सेकंड, जी। 2 सेकंड लगते हैं। चरण यहाँ पर फल। चंद्रमा बैठा है, वो इनकी राशि है। चंद्रमा कहाँ बैठा है? 5 नंबर राशि, 5 नंबर की राशि में। 5 नंबर की राशि कौन सी होती है? लियो साइन, सिंह राशि। तो यहाँ हाँ से जी। मैंने पकड़ लिया। और इस सॉफ्टवेयर में या किसी सॉफ्टवेयर में कैसे नक्षत्र पता लगाएंगे बता देंगे आपको। तो यहाँ पर लिखा हुआ मून किस नक्षत्र में था? पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ पूर्व हाँ जी। की फाल्गुनी, और पहला चरण है। हाँ जी, फर्स्ट चरण। तो आपका लियो साइन है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है और पहला चरण है। हमें 3 जी। चीज चाहिए थी इसका। हाँ जी। ठीक है, तो हम इसको क्लोज कर देंगे और अब हमारा ये सॉफ्टवेयर काम करेगा। ये सॉफ्टवेयर आपके सामने दिखाई दे रहा है। हाँ जी। तो मैं यहाँ डालूंगा राशि, जहाँ राशि राशि पूछा जा रहा है राशि डाल दीजिएगा। लियो साइन कहाँ गया जी? लियो साइन पे क्लिक करो। फिर नक्षत्र पूछेगा, पूर्व फाल्गुनी था ना, तो हाँ पूर्व जी। फाल्गुनी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, पूर्व फाल्गुनी, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। और चरण पूछेगा, ये चरण में पहला फर्स्ट। चरण था, पहले पे हाँ क्लिक कर जी। दीजिए। ठीक हाँ है। जी। अब अगर हमें जानना है कि भाई आपका नाम है सुमन, तो मैं यहाँ नाम लिखूंगा सुमन, SUMAN, सुमन। ठीक है। हाँ जी। अब हमारा सॉफ्टवेयर आपको ये बताएगा कि पहला अक्षर आपके कंपैटिबल है या नहीं। इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका कंपैटिबल है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? चेक नेम कंपैटिबिलिटी। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आया सु। ठीक है। और नेम कंपैटिबिलिटी में स्कोर कितना आया? 29। ये क्या लिखा आगे? गुड। और एक दोष है लेकिन फिर भी आपके नाम में, वो है तारा दोष। हाँ इनसे जी। भी मतलब है। तो सबसे पहले अब हमने किया क्या है यहाँ, ये समझ लीजिए आप, क्योंकि बेशक आपको ज्योतिष की नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं किया क्या मैंने इसके पीछे वो बता रहा हूं। देखिए, जब शादी होती है तो आपने देखा होगा ना, गुण मिलवाते हैं। जी जी। मिलवाए देगा मैडम आपकी शादी हाँ में? जी। हाँ जी, मिलवाए थे कितने गुण होते हैं टोटल? सर। 36। 36 में से गुण मिलाते हैं। कितने मिले थे? सर बहुत कम मिले थे उस जमाने में, हमें तो होता ही। अच्छा, तो क्या होता है कि वहां गुण मिलाए जाते हैं। गुण का मतलब, अब गुण क्या है ये समझिए। गुण क्या है? गुण में क्या होता है कि वहां एक लड़का है, एक लड़की है। हाँ जी। तो 36 गुण मिलते हैं। वो लड़का और लड़की के जो नक्षत्र हैं उनकी कंपैटिबिलिटी की जाती है, उनसे 36 गुण मिलाए जाते हैं। हाँ जी। 2 नक्षत्र पकड़ते हैं वहां पर, एक लड़की का एक लड़की का, उनका मिलान करते हैं। तरीका है मिलाने का, उन मिलाने से 36 गुण मिलाते हैं बच्चों के, तब जाके कहते हैं शादी हो जाएगी। और कहते हैं अगर 8 गुण मिले, 6 गुण मिले, 10 गुण मिले तो क्या होते हैं? शादी नहीं करवाते ना अक्सर। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि अगर गुण नहीं मिल रहे तो कहीं ना कहीं 2 नक्षत्र एंटी हैं आपस में। अब जो 2 नक्षत्र एंटी हैं तो जीवन में कठिनाइयां आएंगी, ये मतलब हुआ ना। उसी कंसेप्ट पर हम भी यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास भी 2 नक्षत्र हैं। एक आपका चंद्र नक्षत्र, जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए, एक नक्षत्र नाम का जो आपने नाम रखा, तो आपके पास भी 2 नक्षत्र हैं। हम भी उन 2 नक्षत्रों की कंपैटिबिलिटी कर रहे हैं। हम भी आपके 36 में से गुण मिला रहे हैं। जिस तरह शादी में दिक्कतें आ सकती हैं, इस तरह अगर नाम जो आपने कंपैटिबिलिटी मिलाई, उसमें से 10, 12, 6 गुण मिले किसी अक्षर से, और उसी अक्षर से आपने नाम रख लिया, तो क्या वो नाम का पहला अक्षर आपको कुछ कमा कर देगा या आपको लाइफ में ऊंचा उठाएगा? नहीं उठाएगा, है ना। तो उसी कॉन्सेप्ट पे, उसी सिस्टम को फॉलो करते हुए हमने ये सॉफ्टवेयर बनाया। तो आपका गुड है। यहाँ पर बेंचमार्क होता है 28 एवरेज है। 28 से ऊपर जितने जाएंगे बहुत अच्छे हैं, 30 से ऊपर जाएंगे वेरी गुड। 28 और 20 के बीच में एवरेज है, और 20 से कम कम है। और जब 10, 12, 6, 8 मिलते हैं ना, तो समझ लीजिएगा उससे अगर आपका नाम अक्षर लिखा है तो वो नाम अक्षर ऐसा है, वो नाम ही आपका दुश्मन है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम नाम ऐसे देखते हैं। अब अगर आपका नाम कुछ और होता, मान लेते हैं आपका नाम कुछ बताइए, कोई अक्षर बताइए। रेनू। हाँ जी, रेनू। मान लीजिए रेनू होता, मतलब रेनू से हमें पहला अक्षर पकड़ना होता है, पूरा अक्षर लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, पहला अक्षर पकड़ना है। हाँ। इससे मान लीजिए ऐसा होता तो भी 29 गुण मिलते हैं आपको। ठीक है, चलो कुछ और देख के देखते हैं। मान ले कविता होता, मान ले, है ना जी। कहाँ से लिखा जाता, तो 23 गुण मिलते हैं आपको। ये कम हो गए। कभी कभी ऐसा ऐसे अक्षर आते हैं कि आपके 8 गुण 6 गुण मिलते हैं, और लोगों के नाम है और परेशान है जिंदगी भर। अब अगर ऐसा नाम का पहला अक्षर मिल गया तो दी वर्ल्ड के दी बेस्ट टेक्नोलॉजी से अपने नाम अक्षर को चेंज करा देना ना, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है,
तो पहले हमने यहां से देखा कि हाँ चलो 29 गुण मिलता है, कंपैटिबल। अब हमारे पास दूसरा सॉफ्टवेयर आता है, ये निकल कर आता है। अब हम देखते हैं कि नाम, अब इनके नाम में क्या क्या चीजें हैं जो हमने मेजर नंबर माइनर नंबर निकाले हैं, अब उसकी कैलकुलेशन देखते हैं। ठीक है, तो आपका था 22। अब ये दूसरा सॉफ्टवेयर है हमारा, इसको यूज जी। करते हैं कैलकुलेशन के पर्पज से। हाँ जी। सॉरी, आपका था पहले ईयर देखेंगे 1958, तो सॉफ्टवेयर में जी। 1958 डाला आपने, यहां से महीना चूज किया, कौन सा महीना था? जून जून का 6। महीना, और तारीख थी 22, तो यहाँ से 22 हमने सिलेक्ट कर ली। ठीक है हाँ जी, जी। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ हमने टाइप कर दी, यहाँ पर पूरा नाम लिख दिया। नाम क्या आपका? SUMAN सुमन सुमन अग्रवाल, AGGARWAL। हाँ जी, ARWL। ठीक है जी। हाँ जी। अब हम कैलकुलेट पर बटन दबाएंगे तो सारी कैलकुलेशन एक ही पेज पर आ जाएगी, कुछ कैलकुलेट नहीं करना। तो मैंने आपको बताया था ये आपके मेजर नंबर हैं, टाइलर नंबर, डैश नंबर, हार्ट नंबर, पर्सनालिटी, अल्टीमेट, बर्थडे नंबर, नेम नंबर, हैबिट नंबर, फर्स्ट वॉवल, फर्स्ट लेटर, ये सब नंबर हमारे पास आ गए। ठीक है, अब इनका टाइलर नंबर 6 है और डैश नंबर 3 है। अरे मैडम आपको 36 का आंकड़ा है, आपको तो बर्बाद हो जाना चाहिए था अब तक। बर्बाद हो जाना चाहिए था। नहीं, लोग बोलते हैं ऐसा, बोलते अच्छा। हैं कि 36 का आंकड़ा है जी आपका, तो 36 का आंकड़ा, 3 और 6 का कॉम्बिनेशन। मैं कहता हूँ 2 गुरु को आशीर्वाद मिला है मैडम, इससे बढ़िया नंबर नहीं हो सकते, अच्छा। ये बढ़िया नंबर नहीं हो सकते। यही नंबर अगर आप दूसरे न्यूमरोलॉजी वाले के पास लिख के जाते तो आपको अब तक बर्बाद कर चुका होता। वो क्या क्या करते जी, आपका तो मैडम कुछ नहीं हो सकता, आपका तो 36 का आंकड़ा है, आपका तो ये नुकसान, आपका वो नुकसान, आपका वो हो गया, वो हो गया, सब कुछ नेगेटिव बातें बोलता है। लेकिन मैं कहता हूँ इससे बढ़िया नंबर कोई नहीं, 3 और 6। ठीक है, तो इनके और बड़े गहरे मतलब हैं। अब देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पर हर नंबर की कंपैटिबिलिटी आपके जो बाय बर्थ आपको नंबर मिला, गॉड गिफ्टेड नंबर, टेल नंबर, इससे की जाती है। तो हमारा सॉफ्टवेयर आपको बताता है कि हर नंबर की कंपैटिबिलिटी टेल नंबर से कैसी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, नीचे आएंगे सॉफ्टवेयर में, इनको पढ़ना भी बता देंगे जब आप क्लास में आएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए आपके डैश नंबर से के साथ आपकी 3 स्टार रेटिंग है, 3 स्टार मैक्सिमम। ठीक है, और पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हर नंबर की कंपैटिबिलिटी की है, हार्ट नंबर से 1 है, पर्सनालिटी नंबर के साथ 1 है, और इनके मतलब है कि 1 स्टार रेटिंग है। तो क्या मतलब है? मतलब किस सेक्टर में 1 स्टार है। ऐसा नहीं कि जीवन के हर सेक्टर में 1 स्टार है। जब कभी कंपैटिबिलिटी कम मिलती है तो किसी पर्टिकुलर सेक्टर के हिसाब से वो कम है, बाकी सेक्टर में वो अच्छी रिजल्ट देगी। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर आपको ये भी बताया है कि कहाँ पर सिंक्रोनाइज है ये नंबर, कहाँ पर नहीं। और इसके बाद आती है सबसे बड़ी बात, इंटेंसिटी ऑफ नंबर। सबसे बड़ा रोल होता है इंटेंसिटी ऑफ नंबर, जो कि आपके नाम में छुपा हुआ है। मजे की बात, अब जैसे सुमन जी, आपका नाम है सुमन अग्रवाल। हाँ जी। इसमें कुछ अल्फाबेट हैं, कुछ नहीं है जी। सबसे पहली बात, एक अच्छा नाम वो होता है जिस नाम में सारे नंबर आ जाए। हर एक नंबर, हर एक अल्फाबेट का एक नंबर सिग्निफाई किया हुआ है। जैसे AJS 1 नंबर, BKT 2 नंबर, CLU 3 नंबर। तो हमारा ये सॉफ्टवेयर ये भी कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है, ये अपना आप कैलकुलेट कर लेता है। इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ नंबर। एक अच्छा नाम वो है कि आपके पास सारे नंबर होने चाहिए। पहले देखते हैं आपके पास नंबर कौन सा मिसिंग है। हाँ जी। आपका 1 नंबर 5 बार है आपके नाम में, ठीक है। 2 नंबर है ही नहीं, 3 नंबर 2 बार है, 4 नंबर 1 बार है, 5 नंबर 2 बार है, 8 नंबर 0 है, 7 नंबर 2 बार है, 8 नंबर 0 है, और 9 नंबर 1 बार है। इसका मतलब आपके नाम में 3 नंबर मिसिंग है, 2 नंबर, 6 नंबर और 8 नंबर। हाँ जी। सबसे मजे की बात, अब अगर ये नंबर जो आपके नाम में मिसिंग है, अगर ये आपके मेजर नंबर में भी नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है उस नंबर की डेफिशिएंसी आपकी लाइफ में जरूर होगी, किसी भी सेक्टर में हो सकती है। सबसे पहले देखते हैं कि आपके पास नंबर क्या क्या नहीं है। सबसे पहले देखते हैं 2 नंबर आपके पास है कहीं? 2 नंबर आपके पास कहीं भी नहीं, ठीक है, ऊपर कहीं भी नहीं। बर्थ नंबर है, बर्थ नंबर 22/4 है, वो 2 नहीं बोलेंगे उसको, 22/4 बोलेंगे, ठीक है। अगर आप देखते हैं 6 नंबर, 6 नंबर भी कहीं ना कहीं, 6 नंबर आपका टैलेंट नंबर है, तो 6 नंबर जो यहाँ कमी थी वो यहाँ पूरी होगी जी। और नेक्स्ट है 8 नंबर। 8 नंबर कहीं है क्या? 8 नंबर भी कहीं नहीं है, नहीं है सर। अब इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि आपके डेट ऑफ बर्थ और नाम देखकर कि आपके पास 2 नंबर की डेफिशिएंसी है लाइफ में, 2 नंबर और 6 नंबर।
2 नंबर क्या होता है? 2 नंबर 2 है नंबर और कॉपरेशन। 8 नंबर। हाँ, 2 नंबर और 8 नंबर, सॉरी। 2 नंबर है कॉपरेशन और 2 नंबर है इमोशंस। तो कहीं ना कहीं जीवन में कॉपरेशन या इमोशन से कहीं ना कहीं इम्बैलेंस लाइफ होती आई होगी, जी है ना। इमोशंस डिस्टर्ब रहे होंगे और कहीं ना कहीं कॉपरेशन नहीं मिला होगा लाइफ। जी बिल्कुल एकदम 100% सही। आ गया ना पकड़ में? तो यहां से न्यूमरोलॉजी से पकड़ सकते हो आप कि जीवन में कमी क्या थी। ओके। दूसरा, चलो ये तो ठीक है, लेकिन आप जो ये 2-2 कार्मिक नंबर लेके बैठे हो ना, नेम नंबर आपका कार्मिक का 14/5 और हैबिट नंबर 13/4, तो 2-2 तो कार्मिक नंबर है लाइफ में आपके। वो तो शुक्र है मेजर नंबर में नहीं है, माइनर में है, लेकिन फिर भी है। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी जीवन में कार्मिक नंबर होंगे तो लाइफ को ये कार्मिक नंबर वैसे ही टफ बना देते हैं। तो जीवन में कोई भी काम बिना रुकावट के नहीं हुआ होगा। पहली बात 13/4, काम रुक रुक के होंगे। जीवन में 14/5 कार्मिक नंबर है तो डेफिनेटली जीवन में अपॉर्चुनिटी आई होंगी, उसको कैश नहीं कर पाए होंगे। अपॉर्चुनिटी आई होगी लेकिन वो निकल गई, उसको कैश नहीं कर पाए आप। जी ठीक है, तो सबसे पहले कार्मिक नंबर की आपको रेमेडी करनी पड़ेगी। मेरे वेबिनार पिछले सुन लेना, वहां कार्मिक नंबर की रेमेडी बहुत सारी बता रखी है, तो नेक्स्ट वेबिनार में ना बता दूंगा। ठीक है, जी तो ये होता है कि एक अच्छे नाम को आप देखिए, जब आप नाम में कोई अल्फाबेट लगाते हो, ओके, तो नाम को पहले सिलेक्ट कैसे करना है? पहले हमने अल्फाबेट पकड़ा, उस अल्फाबेट से नाम रखे। वो सारे नाम हमने क्लाइंट से पूछे कि भाई नाम बताओ क्या क्या रख सकते हो आप। उन नाम को डालकर देखा, एक अच्छा नाम वो है उसके पास कोई नंबर मिसिंग नहीं होना चाहिए। जैसे मैडम के नाम में 2 नंबर मिसिंग है, 6 नंबर मिसिंग है और 8 नंबर मिसिंग है, तो एक अच्छा नाम नहीं है ये। वो तो ठीक है, उसकी कुछ कमी ऊपर मेजर नंबर ने पूरी कर दी। तो नाम सिलेक्ट देखिए, पहले नाम अक्षर, फिर एक ऐसा नाम चूज करना जिसमें सारे नंबर आ जाए। तीसरा क्राइटेरिया क्या होता है नाम को चूज करने का, कि नाम में 1 से लेकर 9 नंबर तक कितनी बार रिपीटेटिव आने चाहिए। ये भी है, ये नहीं कि ज्यादा आ जाए या कम आ जाए, तो ये भी एक इंटेंसिटी है। तो इनके पास 1 नंबर जो है 3 बार होना चाहिए था, इनके पास 5 बार है। ठीक है, तो ज्यादा है आपके पास थोड़ा सा। 7 नंबर 2 बार, हम कहते हैं नाम नहीं भी है तो भी चल जाएगा। अब मैडम पता लगा क्यों आप स्पिरिचुअलिज्म की तरफ खींचे चले आते हो, क्योंकि आपके पास पहले तो 3 और 6 नंबर है। ठीक है, और ये क्यों आपको स्पिरिचुअलिज्म की तरफ लेकर आए, क्योंकि आपका हार्ट नंबर 7 पे आ रहा है। 7 नंबर जिसके पास भी होगा वो ऑकल्ट की तरफ, रिसर्च की तरफ, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ खींचा चला है। सर हाँ, ये आपसे जुड़ने के बाद ही मुझे ज्यादा हो गया है। आपकी हार्ट डिजायर है मैडम, दिल की डिजायर है आपकी जी, आपको स्पिरिचुअलिज्म में जाना है, आपको सब चीज दिल से अच्छी लगती है। जी है ना, बिल्कुल एकदम करेक्ट, क्योंकि आपका हार्ट नंबर 7 नंबर है। दूसरा, आपके नाम के अंदर 2 बार 7 नंबर आ रहा है, तो इसलिए आप ऑकल्ट की तरफ खींचे चले जाते हैं। जी बिल्कुल सही है। ठीक, इसके बाद आता है टेम्परामेंट। टेम्परामेंट भी एक बहुत बड़ी चीज है अपने आप में, कोर्स में आएंगे सिखाएंगे। टेम्परामेंट 4 तरह के टेम्परामेंट होते हैं, इमोशनल, इंट्यूशनल, मेंटल और फिजिकल। इनके भी मतलब हैं, इन पर कौन से नंबर आए होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इनको सबको एनालाइज करके फिर इंसान के बारे में जज किया जाता है। हमें एक ऐसा नाम चाहिए, नाम का पहला अक्षर कंपैटिबल चाहिए, एक ऐसा नाम चाहिए उस नाम में सारे नंबर होने चाहिए और बैलेंस फॉर्म में होने चाहिए। ऊपर से टेम्परामेंट भी आपके नाम से डिजाइन होता है। आपके नाम में जो अल्फाबेट यूज किए गए हैं वो एक नंबर फॉर्म में है, और एक नंबर का सेट मिलकर टेम्परामेंट डिसाइड करते हैं। तो टेम्परामेंट भी क्या होना चाहिए, है ना, तो उसको देखते हुए फिर आपका नाम सेट किया जाता है। जब हम कोई नाम में स्पेलिंग ऐड करते हैं, हटाते हैं, तो आप समझिए कि सारे नंबर बदल जाते हैं आपके, क्योंकि डेस्टिनी नंबर आपके नाम से बना है, आपके हार्ट नंबर में आपके नाम से बना है, पर्सनल नंबर में आपका नाम है, अल्टीमेट नंबर में आपका नाम है, नेम नंबर आपके नाम है, हैबिट नंबर में आपका नाम यूज किया गया, फर्स्ट वोवल में आपका नाम है। तो जब आप नाम में छेड़छाड़ करते हैं तो सारे नंबर हिल जाते हैं। जी, फिर दोबारा से कंपैटिबिलिटी देखनी पड़ती है कि कितनी कंपैटिबिलिटी मैच करती है, कितनी नहीं करती। तो मैडम ये टीडीएस टास्क है ना, क्या ये मैं 1 मिनट में 2 मिनट में करके दे सकता हूँ आपको? और ये तो चलो मैं कर भी दूंगा क्योंकि मेरे पास सॉफ्टवेयर है, हाथ से कर सकता है क्या कोई? नहीं सर, नहीं कर सकते। तो अगर किसी ने आपका नाम 2 मिनट में चेंज करके दे दिया
कि सुमन जी ये एक ऐसा और लगा लो, एक एम और लगा लो? नो नो आसान नो, हो गया क्या? नहीं नहीं सर, कभी नहीं। ठीक है, तो ये तरीका है नाम को, एक अच्छे नाम को चूज करने का कैसे किया जाता है ना। सिस्टम से चलोगे तो मार नहीं खाओगे, लेकिन लोशु को सीख सीख कर दुनिया का जैसा भला कर रहे हो आपका दिल जाता है। ठीक है जी, वो तो बिल्कुल अलग है, बेकार है बिल्कुल अलग है। सर। इतनी ये तो कोई नहीं बहुत सिखाएगा। हौच पौच ऐसा लग रहा है, कैसे सॉफ्टवेयर है ना सर आपके पास, तो इजी हो रहा है ये। नहीं इजी हो जाएगा, कोई इजी नहीं है, मतलब कोई मुश्किल नहीं है, बेसिकली बहुत इजी है, समझाने वाला होना चाहिए। और जब सॉफ्टवेयर आपके पास होता है, जी जी, वो सॉफ्टवेयर तो को आप कैसे हैं रीड तो, कर रहा है वो सब आपको सिखा दें। ठीक है, वो तो बहुत बढ़िया नंबर है आपके पास, ये मान के चलो। थैंक यू सर। और आपके पास 22/4 है, जीवन में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लाइफ में मिलेगी। आपने कैश नहीं की, उसको मिली भी होगी पीछे। ठीक है, इसीलिए तो पूछा था, प्रॉपर्टी हमारी बिकी नहीं अभी तक। कोई बात नहीं, बिक जाएगी। वही तो अब कर दिया सर हमने, साउथ ईस्ट में फाइल रख करके कर दी ना, अब हो जाएगा गाँव में, चिंता ना करें। ठीक है, वेपन बनवा दिया। चलो बढ़िया। चलो जी, नेक्स्ट ले लेते थैंक हैं। यू सर। तो देखिए ये तरीका होता है सिलेक्ट करने का, अभी कैसे मुश्किल नाम लग रहा है सर, अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। मैडम कोई चीज इजी नहीं होती हाँ जी, नहीं वो तो है ना। अगर प्रैक्टिस, किसी ने इजी सीखनी है तो लोशु सीख लो, नहीं वो बेकार है। ड्राइवर कंडक्टर पकड़ लो और पकड़ पकड़ के खुद भी बेवकूफ बनो, दूसरों को बेवकूफ बनाते रहो। एक्चुअली सर कैलकुलेशन जो है आपने सॉफ्टवेयर से की ना, तो वो थोड़ा सा वो है। भाई आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना ना, आपको सॉफ्टवेयर यूज करना बता जी देंगे, लेकिन वैसे जी भी सिखाएंगे कि आज से बनाओ, पहले कैसे बनता है सॉफ्टवेयर तो बाद में यूज कराएंगे ना आपको। जी जी, चलो नहीं नेक्स्ट ले लो। सॉफ्टवेयर बेस्ट है। थैंक यू सर। ओके जी, सुचिता जी प्लीज, अब आप कुछ बोलो। सर मैं मैम की एक शंका दूर करना चाहती हूँ। मैम कह रही हौच पौच है, टफ है। मैम सिर्फ अगर आप सर के लेक्चर ध्यान से सुनोगे और 9 नंबर के ट्रेड समझ लेते हो जी, तो आई थिंक आधे से ज्यादा न्यूमरोलॉजी आप सॉल्व कर पाओगे। सिर्फ उनके गुण समझ लीजिए, हर नंबर के कौन से ट्रेड्स हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो बहुत इजी लगेगा आपको। और सर इतना डिटेल में बताते हैं कि अगर जब तक आप सीख नहीं लोगे सर छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैडम, मैंने सिर्फ YouTube सुनकर ही मैं इनसे जुड़ी हूँ, और मैं तब से हाँ, तो आधा पागल हो गई हूँ। आ, सारी रात मैं यही बड़बड़ाती रहती हूँ कि ना ये पंचपक्षी है, ये ऐसे है, जीरो सिंबल लगाओ, ये करो। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहेंगे क्या हो गया, कहाँ है, ये हाल हो अभी आप चुका है सर। सोचिए कि अगर वेबिनार में सर इतना कुछ बता देते हैं तो क्लास में क्या बताएंगे, नहीं, हमने कितना क्लास, बताएंगे, आप ये सोचिए। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं मैडम, एब्सोल्युटली तो करेक्ट। बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के क्लास अटेंड कीजिए, पछतावा नहीं होगा आपको। और नहीं ये सर, सिर्फ न्यूमरोलॉजी की क्लास नहीं होगी, इसमें मैडम आपको मैंने, रेमेडीज भी दी जाएंगी, और एक नहीं 4-4 5-5 तरह से रेमेडीज देते हैं जी, सर। किसी ने पंच तो पक्षी के लिए इतना डरा दिया था, और जब सर ने कराया मैं पंच पक्षी से ही करती हूँ, जीरो सिंबल बस सर। और इतनी पेशेंस और हाँ, इतनी अच्छे से समझाते हैं, मतलब डर नहीं लगता पूछते हुए। मैम क्वेश्चन कोई भी पूछिए, हर क्वेश्चन का आंसर मिलता है। मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं बहुत साइट से, बहुत सारे वेबिनार से ब्लॉक हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछती हूँ मुझे निकाल देते हैं, क्योंकि उनके पास आंसर नहीं होते। मैं आज तक सच बता रही हूँ बाय हार्ट कि मुझे गुरु कहीं नहीं मिला, मैं भटकती, पर अब मेरा एंड आ गया बस, शायद लाइफ का नहीं भी मैम, ये शुरुआत है, एंड नहीं है। ये कि ये भाई आपकी यहीं पर शुरुआत है। ही, कि भाई सर का वाकई में बताने का तरीका, ना गुस्सा खाते हैं ना कुछ, नहीं, ये तो सभी स्टूडेंट्स बोलते हैं, मैं नहीं बोलती, सब स्टूडेंट्स यही बोलते हैं। और मैम हम स्टूडेंट्स जो दिल से बोलते हैं ना, ब्लेसिंग्स वो जाती हैं, और बिल्कुल, सर दिन रात तरक्की करें, हम भी यही चाहते हैं। रात को मैडम 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक क्लास होती है, अच्छा लगता है। यस मैम। बहुत अच्छा। चलो दूसरा ले लो मैम, दूसरा ले लो कोई। सुखदा संदीप, सुखदा संदीप। हाँ जी, संदीप जी, हैंड रेस था उनका सर, हाँ किया उन्होंने अनम्यूट। यस प्लीज। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए बोलिए बोलिए। अभी किसने लिखा है सर? आंचल जी ने लिखा है सर फीस में कोई कमी होगी, मतलब फीस कम लग रही है क्या? या कम करवाने के लिए बात कर रहे हो? देखिए हमारे यहाँ फीस तो बहुत नॉमिनल ली गई है, जिसमें मैं 2 सॉफ्टवेयर आपको फ्री दे रहा हूँ मैडम। अगर मुझे कमाना ही होता ना तो मैं कहता चलो 1000 रुपए डिस्काउंट कर लो और 8,500 रुपए के सॉफ्टवेयर भेज देता आपको बाद में। हम वो काम ही नहीं करते सर। इनको बोलिए एक बार बाहर फीस पता करके आए सर, इट्स पीनट्स रियली।
और जो आप फीस बहुत कम 12, है। 14, 15,000 के कोर्स करके आते हैं, 5,000 के लोशो सीख के आते हैं ना, इतना लोशो तो मैं आपको उससे बढ़िया लोशो तो फ्री में सिखा दूंगा आपको। ठीक है, क्लासेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं किसी ने पूछा है। मैं एक बार फिर से अपना एक बार बैनर शेयर कर देता हूँ सभी को, और दूसरा अभी जिनको हमने हैंड रेज किया है, अनम्यूट किया है, उनसे अभी बात करते हैं। एक मिनट। संदीप नाम है सर। हाँ जी, तो हमारा जो कोर्स है वो 27 यानी कि मंडे से कोर्स हमारा शुरू हो रहा है। मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी 7:30 इवनिंग, 7:30 to 9। कम से कम 25 क्लास हैं, कम से कम है। ओके, अगर इसमें से लोशू की क्लास जोड़ लूं तो 35 क्लास मिलेंगी आपको कम से कम। 10 क्लास तो लोशू की है। ओके, और लोशू में बड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ाने वाला हूं आपको। ठीक, इसके साथ आपको पूरी पीडीएफ नोट्स आपको मिलती हैं, ई कोर्स मटेरियल आपको मिलता है, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिलने वाली है, सर्टिफिकेट आपको इश्यू होने वाला है, और 2 सॉफ्टवेयर जो आपको दिखाए गए हैं, और दोनों सॉफ्टवेयर जिसकी कॉस्ट ही अपने आप में 8,500 रुपए है, मिनिमम है। ये तो मैंने डिसाइड की है, हो सकता है मैं ज्यादा भी कर दूंगा आगे, और हो सकता है मैं आगे बेचना भी शुरू कर दूं। ठीक है, अभी फिलहाल कोई इरादा नहीं है। तो आप ये कोर्स कर सकते हो। इसके साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन दे ही देते हैं, जो इन्फॉर्मेशन देने पे आए हैं। कल आप आइएगा, कल एक मास्टर रेमेडियल वर्कशॉप हमारी होने वाली है, कल 25 तारीख है। तो कल हमारा मास्टर रेमेडियल वर्कशॉप, आप सभी इनवाइटेड हैं। सेम आईडी, सेम पासवर्ड, सेम टाइम, आप ज्वाइन कीजिएगा कल। यहाँ पर आपको 4 अच्छे कंसल्टेंट आपको रेमेडी देने वाले हैं, और इसी का हमारा मंडे से बैच शुरू हो रहा है 1999 के अंदर, मास्टर रेमेडियल वर्कशॉप। ओके, 1999 में, सिर्फ और सिर्फ 1999 में, जहां पर आपको 5 गुरु पढ़ाने वाले हैं। 5 दिन का कोर्स है, हर एक दिन एक नया कंसल्टेंट आपको पढ़ाएगा और अपनी दी बेस्ट नॉलेज आपको देगा। ठीक है, तो मैं भी रहूंगा एक दिन, मैं भी पढ़ाऊंगा, मुझे भी मजा आएगा रेमेडी पढ़ाने में। योग लक्ष्मी हमारे साथ हैं, अंशु जी हैं, कंचन शर्मा जी हैं। ठीक है, ये 4 कंसल्टेंट तो दिख रहे हैं, एक कंसल्टेंट अभी पेश नहीं है, लेकिन वो पढ़ाने आएगा। और जब आप उनसे पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि रेमेडीज को कैसे, किस एंगल से हम देख सकते हैं, किस एंगल से हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली देखिए, रेमेडीज भी ऐसे नहीं पढ़ाई जा सकती जब तक आपको ज्योतिष की नॉलेज ना हो। और मजे की बात है, मार्केट में ऐसे ऐसे लोग रेमेडी के सेक्टर में कूद पड़े हैं जिनको ज्योतिष का जे नहीं आता। मैं फिर बोलूंगा ये बात, बिना वैदिक एस्ट्रोलॉजी के आप कोई भी कोर्स नहीं पढ़ा सकते, ये लिख लीजिए। जिससे भी पढ़े भैया देख लेना, वैदिक एस्ट्रोलॉजी आती है नहीं आती, उसके बाद कोई कोर्स करना। वरना फिर वो जो बाकी लोग आते हैं ना, बच्चे लुटे पिटे से आते हैं कि सर वहां पढ़े, इतने पैसे बर्बाद हो गए, फिर वो वही होते हैं कि जो बाद में शिकायत ही करते हैं। तो हम पहले आगाह कर देते हैं। और आने वाले वक्त के अंदर हमारी बहुत सारी रेकी का हमारा कोर्स आ रहा है। ये हमारे हफ्ता 10 दिन में बॉम्बे चला गया, तो वहां से थोड़ा सा टाइम डिस्टर्ब हो गया, वरना ये अभी 2 दिन के बाद रेकी का ही कोर्स आने वाला था। तो इसके बने रहिए। रेकी फर्स्ट लेवल हमारा लॉन्च हो रहा है, पंचपक्षी दोबारा आएगा। योगा क्लासेस हमने फ्री में लॉन्च की हुई हैं, प्लीज योगा तो कर लो। मैं 1 रुपया नहीं मांग रहा योगा के लिए। जिसने भी योगा करना है तो प्लीज पर्सनल नंबर पर अपने नंबर भेज दीजिएगा, हम आपको योगा क्लास में ऐड कर लेंगे। फ्री में योगा सिखाते हैं हम। फिर मास्टर स्विच वर्ड का कोर्स समझ लीजिएगा, जुलाई फर्स्ट वीक में मेरा लॉन्च होगा ये, और ये मैं खुद ही पढ़ाने वाला हूँ। मास्टर स्विच वर्ड्स, सीरियल सिंबल्स का कोर्स इतने टाइम से बना पड़ा है, क्या करें, टाइम ही नहीं मिल पा रहा, तो ये भी 2 दिन का कोर्स बहुत जल्दी आ रहा है। तो छोटे छोटे कोर्स हैं ये, आप तैयार रहिए। हफ्ते 10 दिन के अंदर ये सारे कोर्स लॉन्च हो रहे हैं मेरे, तो उसके लिए आप तैयार हो जाइए। ठीक है, और अगर जिसको भी कोर्स कंटेंट चाहिएगा मेरा एक बार न्यूमरोलॉजी का, कि मैं पढ़ाने के वाला हूँ कोर्स कंटेंट में, तो प्लीज पर्सनली एक बार रिक्वेस्ट कर दीजिएगा, मैं भेज दूंगा आपको। या जिस ग्रुप में आप जुड़े हैं उस ग्रुप में बने रहिए। मैं इस बार कोर्स कंटेंट भी शेयर करने वाला हूँ। एक बार मेरा कोर्स कंटेंट किसी के भी कोर्स कंटेंट से कंपेयर कर लेना एक बार। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि हमारे कोर्स कंटेंट में कितना दम है, वो कितना वाइड है, कितना वास्ट है, आपको पता लगेगा। ठीक है, यस, बोलिए संदीप जी प्लीज। हाँ सर, 26 जुलाई। आपको नक्षत्र नहीं पता? कृतिका नक्षत्र है सर। और राशि? वृषभ। ओके ठीक है। चरण कौन सा है पता है? चरण सर तीसरा चरण है सर शायद। चलो देख लेते हैं।
टॉरस साइन, कृतिका नक्षत्र, और क्या था तीसरा चरण? जी सर। आपका नाम क्या लिखते हैं? संदीप। ऐसे हमें सिर्फ नाम का पहले अल्फाबेट चाहिए। अब ओके चेक सर। नेम कंपैटिबिलिटी होंगे, 34 गुण मिलते हैं। वाह क्या बात, बहुत बढ़िया। क्या लिखा है? एक्सीलेंट, और कोई दोष भी नहीं है। एक्सीलेंट। ठीक है। वाह। पहली बात तो आपका जो नाम का पहला अक्षर है दी बेस्ट है आपके लिए। और ओके सर। अगर अभी मैं भूल गया वो बात आपको बताना कि अगर किसी का नहीं है तो सिलेक्ट कैसे करेंगे आप, वो कैसे बताया जाएगा? तो मान लीजिए आपका नाम सा से ना होता, कुछ और देखते हैं। क्या देखें? निखिल से देखिए सर। हाँ जी, निखिल से शायद ऐसा कुछ भी। एनआई से देख लेता। निखिल हाँ। मतलब एनआई है ना। हाँ हाँ। 29 गुण मिलते हैं, ये भी आपका ठीक ही है लगभग। कुछ और देख लेते हैं एक बार। अच्छा। सुरेश देख लेते हैं। 34, अरे वाह क्या बात है। कुछ कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जिनकी कंपैटिबिलिटी बहुत नक्षत्रों के साथ अच्छी होती है। ओके। अनिल देख लेते हैं आ से 27। चलो 27 है। आप कहते हैं सर ये हाँ हाँ। 27 है लेकिन मुझे तो 30 से ऊपर चाहिए। अब मुझे कोई ऐसा नाम अक्षर दो, या मान लीजिए कोई बच्चा इस नक्षत्र में पैदा होता आपके घर के अंदर और आप मेरे से नाम सिलेक्ट कराने आ जाते, तो मुझे जी। नाम सिलेक्ट कैसे करना होता? तो फिर मैं जाता सजेस्टेड नेम लेटर में, इस पर जाता। इसको जब आप ओके। क्लिक करेंगे तो ये 30 से ऊपर जितने अल्फाबेट होंगे उनको बताएगा। ओके। तो आप गो, सा, सी, सू, इन अल्फाबेट से अगर अपना नाम रखते हो तो 34 गुण मिलते हैं। अच्छा। ठीक है। तो एक तो या तो आपने नाम रख लिया, लेकिन मान लो कोई बच्चा पैदा हुआ है उन्होंने तो नाम नहीं रखा। अब उनको एक ऐसा अल्फाबेट देना है जिससे गुण 33, 34, 36 मिले। उसको कैसे निकालेंगे? तो आपने क्या करना है, ये तीनों डाटा डालकर आपने सजेस्टेड नेम लेटर पर क्लिक कर देना है। तो आपको दी बेस्ट जो अल्फाबेट होंगे वो आपको सामने लाकर खड़ा कर देगा कि आप अपने बच्चे का नाम इन अक्षर से रख सकते हो। पहले अक्षर चूज कर लिया, अब अक्षर के बाद फिर नाम चूज करना है, फिर नाम चूज करना है। ठीक है। जी फिर सर। नाम, ऐसा नाम रखेंगे, ऐसे अल्फाबेट की वाइब्रेशन आपके नाम में लेके आएंगे कि आपका नाम एक तो टैलेंट नंबर से कंपैटिबल हो जाए, फिर आपके नाम में 1 से लेकर 9 नंबर तक मैक्सिमम नंबर आ जाए, और जो एक बैलेंस फॉर्म होते हैं नंबर का कि 1 से लेकर 9 नंबर तक कितनी बार रिपीटेटिव आपके नाम में आने चाहिए वो भी आ जाए। जो टेम्परामेंट होता है ना, दिखाए थे 4 तरह के टेम्परामेंट होते हैं, उन टेम्परामेंट पे भी नजर डालेंगे कौन से टेम्परामेंट बना है। ये टेम्परामेंट डिसाइड करता है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी है। तो इन सबको बैलेंस कर कर फिर हम आपको एक नाम देते हैं। इसमें लगता है टाइम, ये 2 मिनट में नहीं हो सकता। ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि आपका नाम का पहला अक्षर करेक्ट है। अब हम आते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर पे। अब देखते हैं कि आपका नाम आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कितना कंपैटिबल है, या आपके नाम में मेजर नंबर, माइनर नंबर, टेम्परामेंट, इंटेंसिटी क्या है आपके नाम। उसके लिए हम फिर जाएंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 26 जुलाई 1981। 1981 जुलाई पे क्लिक कर दिया। 26 ओके 26। ठीक है। आपका नाम क्या लिखते हैं पूरा? संदीप प्रदीप बाविस्कर। DIP DEEP SANDEEP जी। आगे प्रदीप PRA DIP आगे बाविस्कर BAVI SKAR जी। ठीक है। अब सीधा आपका नाम डाला, चेक कैलकुलेट पे बटन दबाया, सारा कैलकुलेशन विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हमारा होकर आ गया। अब आपका टैलेंट नंबर 7 है और डेस्टिनी नंबर 4 है। हार्ड नंबर 5 आया, पर्सनालिटी नंबर आपका 8 है, अल्टीमेट नंबर 11 और 2 है। ये मेजर नंबर है, ये माइनर नंबर है। आज हमारा टॉपिक नहीं है, इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है जी सर। आएंगे अब इंटेंसिटी ऑफ नंबर। हमारा टॉपिक ये है कि आपके नाम में कौन से नंबर की वाइब्रेशन कितने बार है जो गलत है, और कौन से नंबर मिसिंग है। देखिए इतना बड़ा नाम होते हुए भी आपके पास 3 नंबर नहीं है, आपके पास 6 नंबर नहीं है, और आपके पास 8 नंबर नहीं है। हाँ सर। और अगर ये 3, 6, 8 नंबर आपके मेजर नंबर में भी नहीं है तो सबसे पहले रेमेडी इन नंबर्स की करनी पड़ेगी। इन नंबर की वाइब्रेशन आपके जीवन में लानी पड़ेगी।
जी सर। क्योंकि ये माना जाता है पाइथागोरस में कि नाम में जो नंबर नहीं है आपके पास ना, उस नंबर की डेफिशिएंसी आ गई लाइफ में आपकी। ओके। ठीक है, तो हम देखेंगे 3 जी नंबर सर। कहीं है क्या? 3 नंबर आपके पास कहीं भी नहीं है, आपका हैबिट नंबर पे 3 आ रहा है, तो वहां से वाइब्रेशन मिल रही है आपको। नेक्स्ट है 6 नंबर, 6 नंबर आपके पास कहीं है? 6 नंबर आपके पास कहीं भी नहीं है। जी सर। लेकिन इंटेंसिटी में 6 नंबर आ रहा है आपका। ये देखिए फिजिकल ओके। टेम्परामेंट में 6 नंबर आ चुका हाँ है, हाँ। और यहाँ मेंटल प्रिंट पे 6 नंबर है, फिजिकल प्रिंट पे भी 6 नंबर है, और 8 ओके। नंबर देखेंगे, 8 नंबर आपका पर्सनालिटी नंबर में आ गया। तो कहीं ना कहीं आपका नाम में जो डेफिशिएंसी थी वो कुछ हद तक बैलेंस होगी है, कहीं और से नंबर वो वाइब्रेशन मिल रही है। ओके। ठीक है, तो कहीं ना कहीं नाम आपका बोल सकते हैं कि चलो फिर भी बैलेंस है, लेकिन फिर भी आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि 1 नंबर 6 टाइम है आपके पास। तो हम आपको जी। क्या राय देंगे? 1 नंबर 3 बार से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो है तो उसके नेगेटिव ट्रेड्स आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ओके। और नेगेटिव ट्रेड्स क्या बढ़ेंगे? तो दो चीज बढ़ेगी, या तो एक तो आप में सेल्फिशनेस बढ़ सकती है या ईगो बढ़ सकती है। अगर आपने इन दोनों को संभाल लिया जी। तो इसका मतलब है आप में 1 नंबर को संभाल के रखा है, और इस 1 नंबर के पॉजिटिव ट्रेड्स आप अगर यूज करते हैं तो डेफिनेटली ये 1 नंबर आपको लीडर बना सकता है, कहीं ना कहीं एक अच्छा स्टैंड खड़ा कर सकता है। ओके। तो जीवन में ईगो और सेल्फलेस होके काम, ईगो नहीं पालना है। जी सर। यस सर। और आपके पास बाकी सब चीजें बैलेंस फॉर्म में है, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा आप टैलेंट नंबर ओके। 7 आ गया, तो रिसर्च ओरिएंटेड माइंड है आपका, जी सर। या स्पिरिचुअलिज्म की तरफ या डीप रिसर्च है ना। साइंटिफिक नंबर होता है 7 नंबर, ओके। और डेस्टिनी नंबर आ गया 4। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नंबर है। अगर देखा जाए, वो लोग बोलेंगे 7 और 4 राहु एंड केतु कंप्लीट हो गए, लेकिन ये 2 नंबर एंटी नंबर है बस। 4 अच्छा। नंबर प्योर मटेरियल नंबर है, 7 नंबर प्योर स्पिरिचुअल नंबर है, 4 नंबर आउटवर्ल्ड का नंबर है, 7 नंबर इनर वर्ल्ड का नंबर है। अब आपको अपनी ओके। लाइफ को बैलेंस करना पड़ेगा। और जी बाकी जो सर। नंबर है 5 नंबर और 8 नंबर, ये किसकी तरफ लेके जाते हैं? 4 को सपोर्ट करेंगे। इसका मतलब है ज्यादा चलेगी, प्रैक्टिकल लाइफ में आप ज्यादा जाओगे, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा उसको आने के लिए उसमें। हाँ हाँ। लेकिन फिर भी आ सकते हो, क्योंकि 7 नंबर टैलेंट नंबर है, गॉड गिफ्टेड नंबर है आपके पास। यस सर। ठीक है, और अल्टीमेट नंबर 11/2 है। एक एज के बाद आप हाँ सर। डेफिनेटली स्पिरिचुअल लाइफ में आने वाले हो, क्योंकि आपका अल्टीमेट नंबर 11/2 है। हाँ हाँ सर। ठीक है, तो नाम ठीक यस है सर। आपका, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाम जी ठीक सर। है, क्योंकि नाम में, क्योंकि जो नंबर मिसिंग भी है वो कहीं ना कहीं मेजर नंबर में पूरे हो गए। अच्छा, क्या रेमेडी करे सर? 3 और 8। अभी आपको अगर मैं रेमेडी बताऊंगा तो सिर्फ आप 3 नंबर की रेमेडी कर लीजिए सिर्फ, क्योंकि 3 नंबर आ तो रहा है लेकिन मेजर माइनर में आ रहा है। तो 3 नंबर क्या है? जुपिटर। ओके। तो जी जुपिटर सर। की कोई भी रेमेडी करिए, जुपिटर के मंत्र को चैन करना शुरू कर दीजिए जीवन के अंदर। ओके, एक सिट्रीन क्रिस्टल आता है, उसको पहनना शुरू कर दीजिए। ओके, जी सर। और हर वीरवार के दिन छोटे बच्चों को कुछ भी गिफ्ट करते रहिए। संडे के दिन सर? नहीं, थर्सडे, वीरवार। वीरवार। अच्छा। इतना करते थर्सडे। चलिए, जीवन की नैया पार हो जाएगी। ओके। ठीक है, तो ये तरीका यस होता है सर। देखने का। और अभी तो बहुत जी सारी सर। चीजें हैं इसमें, आपका बर्थ फॉर पीरियड आएगा, पिनेकल्स आएंगे, चैलेंज नंबर आएंगे। ठीक है, इवेंट नंबर जी बनेंगे। सर। तो हमारी न्यूमरोलॉजी बहुत बड़ी वाली न्यूमरोलॉजी है, 25 क्लास में पूरी नहीं होती है, फटाफट यस फटाफट सर। पढ़ना पड़ता है। क्ला, क्लास तो ज्वाइन कर लिया है मैंने आपसे। हाँ, ये पता है मुझे, ज्वाइन कर लिया आपने, मजा आएगा आपके साथ। ठीक है, यस सर। ओके, थैंक यू सर। ओके जी। नेक्स्ट ले लो, सर नेहा शर्मा। नेहा जी प्लीज। यस सर, हेलो। यस सर। बताइए। सर सर डेट ऑफ बर्थ है मेरा, डेट ऑफ बर्थ बताना है ना सर? हाँ, डेट ऑफ बर्थ बताइए। सर एक्चुअली 30 अप्रैल की रात को 12:30 बजे पैदा हुई थी, तो हाँ, तो मैडम दिन अगला हो ऐसा चुका, क्योंकि 1 जिस तारीख माना सिस्टम को, जाएगा या 30 हाँ, अप्रैल? नहीं मैडम अगला हो चुका, क्योंकि जिस सिस्टम को आप फॉलो कर रहे हैं ये है पाइथागोरस सिस्टम, ये वेस्टर्न सिस्टम है। ओके वेस्टर्न सिस्टम में क्या होता है ओके। कि 12 बजे डेट चेंज हो जाती है। हम कोई वैदिक सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं। वैदिक में जब हम यस पढ़ेंगे सर। तो वहां पर हम तिथि पढ़ते हैं, डेट नहीं लिखते, तिथि बोलते हैं। और तिथि का निर्माण यस सर। सनराइज के वक्त होता है। ठीक है, यस यस सर, बताइए। मुझे यही बहुत कंफ्यूजन रहता था सर। बता रहे ना सर मैडम। 1 में 19
सर 1 मई 1985 और 1985। टाइम हो जाएगा फिर नहीं, टाइम की जरूरत नहीं है, अब 12:35 वो नहीं AM। देख रहे, वो नहीं देख रहे अभी हम सिर्फ हम आपका नाम देखेंगे सर। फर्स्ट ओके, मई है, नेहा शर्मा। फर्स्ट मई, यस सर, 1 मई। 1 मई, और आपका नाम है नेहा शर्मा, जी सर। NEHA, नेहा, SHARMA। ठीक है मैडम, स्पेलिंग? यस सर, जी सर। तो कैलकुलेट कर दिया हमने। अब हमने अपने नाम को देख रहे हैं। सबसे पहले ये आपके मेजर नंबर हैं और ये आपके माइनर नंबर है, ठीक है। तो टैलेंट नंबर यस सर। 2 है आपका, डेसिमल नंबर 7 आ गया। तो ये तो मैडम आपको स्पिरिचुअल साइंस की तरफ लेके जा रहे हैं। 2 और 7, अगर आपके दो मेन नंबर ही 2 और 7 बन जाएंगे ना, तो आप समझिए, एक तो बहुत इमोशनल हो, आप चूजी हो, यस सर। ठीक है। बहुत जल्दी दूसरे पर भरोसा कर लेते हो मैडम, मार खाओगे इस चीज में, ठीक है। वो तो शुक्र है कि आपका हार्ट नंबर 8 आ गया और परसेंट नंबर 8 आ गया, तो इन्होंने बचा लिया आपको, वरना तो बहुत इमोशनल नंबर है एक तरह से आपके पास 2 और 7, ठीक है। यस। तो अब आपका नाम देखिए, जो हमारा टॉपिक है आज का। आपके नाम में 2 नंबर मिसिंग है, 3 नंबर मिसिंग है, 6 नंबर मिसिंग है, 7 नंबर मिसिंग है। 7 आपके पास ऊपर है, 2 आपके पास ऊपर है, ठीक है। 3 नंबर आपके पास कहीं भी नहीं है, 3 नंबर आपके पास कहीं भी नहीं है। दूसरा 7 नंबर ऑलरेडी आपके पास है। तो आपको सबसे पहले 3 नंबर की रेमेडी करनी पड़ेगी। देखिए मजे की बात समझिए आप, क्यों मैं कहता हूं कि आपके पास सारे नंबर होने चाहिए नाम में, और जो नाम में मिसिंग है वो मेजर नंबर में होना चाहिए। हमारी लाइफ एक कलरफुल होनी चाहिए, जीवन में हमें सब कुछ चाहिए। वो मतलब एक कहते हैं ना, आइडियल कुछ लोग हो सकते हैं जिनको लाइफ में बहुत पैसा कमाना है, ठीक है। अब मोदी साहब है, शादी नहीं हुई जीवन में, वो सुख नहीं मिला फैमिली लाइफ का या शादी का, ठीक है। लेकिन हर इंसान को ऐसा नहीं है ना, हर इंसान को लाइफ में सब कुछ चाहिए कि मुझे पैसा भी कमाना है, मेरी जनरेशन भी आगे बढ़े, मेरी शादी भी हो, मुझे मकान भी चाहिए। हर किसी को हर कुछ चीज चाहिए। वो 90% लोग ऐसे हैं जिनको सब कुछ चाहिए होता है। जब सब कुछ चाहिए तो सारे नंबर होने जरूरी है। वो आइडियल लोग होते हैं कुछ, जो एक ही सेक्टर में अच्छा करते हैं, लेकिन उनकी पीछे की लाइफ देखिएगा, बहुत कुछ खोकर उनको कुछ मिलता है। तो अगर हमें सब कुछ चाहिए तो सारे नंबर हमारे पास होने जरूरी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 नंबर मिसिंग है। 3 नंबर अगर लाइफ में मिसिंग होगा तो समझ लेना क्या मतलब है। पहली बात तो दूरदृष्टि खत्म हो गई आपकी। आपको ये नहीं पता, आप बहुत दूर तक की प्लानिंग नहीं कर सकते, क्योंकि 3 नंबर प्लानिंग का नंबर है। दूसरा खुशियां, वो खुशी होती क्या आपको पता ही नहीं, या खुशी को कैसे एंजॉय करना होता है आपको पता ही नहीं। बोलो मैडम, जिनका ये नंबर है बोलो भाई। म्यूट तो नहीं हो गए हो प्लीज, देखना सुचिता जी, आप अनम्यूट कर दो उनको बेशक। हाँ सर, वो म्यूट हो गई है। एक मिनट मैं कर रहा हूँ। नेहा जी करो, अनम्यूट करो अपने आप को। यस सर, अनम्यूट हो गया था। हाँ जी। तो मैडम हंस भी लिया हाँ। करो, खुशियां मना लिया करो। ऐसा क्या बात है, खुशी क्यों नहीं मनाते? सर खुशी मनाती हूँ, ऐसा नहीं है। अच्छा, मनाती हूँ सर, चलो। बट एक तो ये करियर को लेके बहुत स्ट्रगल रहता है सर। हाँ, तो एक तो 19/1 नेम नंबर ही आपका कार्मिक नंबर है। जब यस सर। 19/1 कार्मिक नंबर बन जाएगा, इसका मतलब क्या है, जीवन में नेम फेम कमाने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो एक कार्मिक नंबर की रेमेडी, आप मेरे वेबिनार सुन लेना पिछले, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी। डॉक्टर नागेश तनवर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, डॉक्टर नागेश तनवर के नाम से मेरा पेज है, उसको फॉलो कर लो। आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, अच्छा ज्ञानवर्धक वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, नॉलेजेबल वीडियोस मिलेंगे वहां पर कोई ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि भाई ये करने से भूचाल आ जाएगा, ये करने से आज ही आप लखपति बन जाओगे, ऐसे वीडियो नहीं मिलने वाला। वहां नॉलेजेबल वीडियो मिलेंगे आपको, जो चीजें काम करती हैं वो वाले वीडियो मिलेंगे। सबसे पहले कार्मिक नंबर की रेमेडी करनी पड़ेगी मैडम आप, ठीक है। इसकी रेमेडी क्या होती है, कोई वेबिनार सुन लेना कार्मिक नंबर का, जाकर यूट्यूब पर आपको पता लग जाएगा। पहली बात, आपको इंडिपेंडेंट कभी स्ट्रगल, मतलब आप इंडिपेंडेंट कुछ भी करेंगे तो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इंडिपेंडेंट काम नहीं करने, क्योंकि यहाँ पर भी टैलेंट नंबर 2 है आपका। आप हमेशा सपोर्ट में काम करेंगे, ठीक है। यस सर। आप किसी को साथ रख के काम कीजिए, पार्टनरशिप में काम करो या किसी के सपोर्ट में काम करो। अकेले, क्योंकि 19/1 है, वो आपको अकेले स्टैंड ही नहीं होने देगा, और वैसे भी 2 और 7 ये अकेले स्टैंड होते ही नहीं, इनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। यस सर। दूसरा, आपका विजन नहीं है, मतलब करना क्या ये नहीं पता,
क्योंकि 3 नंबर नहीं होगा तो आपका विजन ही क्लियर नहीं है, करना क्या जीवन में। क्या तो 3 नंबर की रेमेडी कीजिए, जुपिटर के मंत्र को डेली चैंट करो। यस सर। ठीक है, और आप भी एक सिट्रीन का ब्रेसलेट पहन लीजिएगा। यस सर। ठीक है, तो ये 2 रेमेडी कीजिए, डेफिनेटली विजन क्लियर होगा, लाइफ में करना क्या है, और आपको बता दें किसी के सपोर्ट में खड़े होकर काम कीजिए, अकेले करेंगे नहीं स्टैंड होगा। तो सर जैसे मैं अभी ये स्पिरिचुअल जर्नी में जैसे आ रही हूँ, अगर मैं ये सीखती हूँ न्यूमरोलॉजी और ये तो अच्छा है, सीख सकते हो, सीखने के तो नंबर है आपके पास 2 and 7 दी बेस्ट नंबर है, लेकिन उसको कमर्शियल एंगल भी तो अप्लाई करना पड़ेगा ना मैडम। तो ये तो सर इंडिविजुअली होगा ना सर, इसको कैसे पार्टनरशिप में करूंगी? फैमिली मेंबर में कोई नहीं है क्या जो आपके साथ पार्टनर बन जाए, सिर्फ स्लीपिंग पार्टनर बन जाए बेशक। तो नहीं कोई है तो कृष्ण जी को बना लेना पार्टनर, बोला कृष्ण जी आप मेरे पार्टनर बन गए आज से, ठीक है, 1% का पार्टनर बना लेना, उनको कमीशन देते रहना, डांस चढ़ावा चलाता रहना, तो बन गए पार्टनर, बना लो। ये आर्ट होती है मैडम। सर एक क्वेश्चन और था सर, एक्चुअली न्यूमरोलॉजी थोड़ी सीखी हुई है पहले, और अभी एकदम आपका क्लास अटेंड करने के बाद मुझे एकदम कंफ्यूजन अब हो गया कि अब अभी ऐसा सही में आपके इतने सारे कंटेंट्स हैं, इतना कुछ लग रहा है, ऐसा लग रहा है क्या करूं मैं, कौन सा फॉलो करूं? तो मैडम आप बताओ, कोई भी चीज इतनी इजी हो सकती है कि आप ड्राइवर कंडक्टर सीख के आए होंगे फिर पक्का? नहीं सर, वो नहीं सीखी है, ड्राइवर कंडक्टर नहीं सर। एक्चुअली मुझे कंफ्यूजन इसमें है, जैसे हमारा सिंगल नेम नंबर है, जैसे मेरा नेहा 16 पे आता है। अरे छोड़ो ना, 16 पे कहां से आ गया, हमारे साथ तो नहीं आ रहा सर। वही चीज ना कंफ्यूजन है, क्योंकि सबके चार्ट अलग अलग बनते हैं। जो तो बता रहा हूं ना, आप कौन सा सिस्टम फॉलो करते हो? शेल्डियन का सर। हाँ, तो शेल्डियन में लोशु तो और है क्या, वो लोशु ग्रिड तो बनाया आपने? नहीं लोशु तो नहीं है सर, नहीं लोशु ग्रिड नहीं है सर, हमें लोशु तो नहीं सिखाया गया। और क्या बट एक दूसरा लक ग्रिड बनाया गया है, बहुत ही सिंपल। बट कौन सा ग्रिड बनाया था वहां पर सर? सिंपल 1 2 3 4 ऐसे लक ग्रिड बोलते हैं उसको। अच्छा, अलग ग्रिड बनाया था, ठीक है। हाँ। नहीं कुछ वाले चलेडिन वाले वो लोशु वाले को पकड़ के बना देते ना लोशु रहा ना चलेडिन का, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलेडिन तो सिस्टम में क्या है कि अल्फाबेट के नंबर्स अलग हैं। यस सर। और वहां पर 9 नंबर यूज नहीं किया। हाँ सर, यस सर। अब मैं पूछ लूं आपसे, क्या 9 नंबर नहीं होता? क्यों नहीं यूज किया भाई? होता है सर, बिल्कुल होता है। क्यों नहीं यूज किया? तो जिनसे पढ़े हुए उनसे क्यों नहीं पूछा कि भाई 9 नंबर भी तो होता है, उसको क्यों नहीं यूज कर रहे आप? सर तो भाई अब समझ नहीं आ रहा है कि तो पूरी डेफिनेशन ही चेंज हो जाएगी। मैं बता दूं ना, सब कुछ चेंज हो जाएगा मैडम, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अच्छा चलो, ये तो बात है। अगर मैं पूछूं आपसे कि जो आपने अल्फाबेट के नंबर्स रखे हैं उसके पीछे लॉजिक क्या है, बता पाओगे? नहीं सर। बस सीख के आगे हो। अरे जितने क्वेश्चन मेरे से पूछते हो, अपने जिससे पढ़ा उनसे भी पूछ लिया करो कभी। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, जिसने न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है, एक ना एक दिन पाइथागोरस सीखना ही पड़ेगा, उसके बिना सीखे है ना अटक जाओगे और अटकोगे 100%। अभी भाई नेम चेंज भी करना, मैं वही सीख रही हूँ। अभी अपनी बेटी का भी नाम चेंज कर दिया मैंने, वही सोच के। बट अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आया है नेम चेंज करने में, अभी आएगा ही नहीं, डर लगता है। मैं कह रहा हूँ आएगा ही नहीं जब तक पाइथागोरस सिस्टम नहीं सीखोगे। और नेम चेंज करने का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। ये सिखाया था क्या आपको कि पहला अल्फाबेट देखा जाता है? नहीं सर, ये सब तो नहीं बताया था। मैडम जब बच्ची पैदा हुई थी तो आपने नाम अक्षर नामकरण किया था क्या बच्चे का अपना? हाँ सर। क्यों किया था फिर, जब मानना ही नहीं आपने? क्योंकि नाम आपने देखा ही नहीं कि अब वो पहला अक्षर कंपैटिबल है या नहीं है, फिर नामकरण क्यों किया था? सर ये चीज बताई नहीं, मतलब कि ऐसा भी कुछ मैडम बताई इसलिए नहीं ना कि उसको ज्योतिष नहीं आता जिससे पढ़ा है आपने, इसलिए वो बेचारा आपको पता ही नहीं, उसे खुद नहीं पता, तुम्हें क्या सिखाएगा? सर इंटरनेशनल लेवल के वो है, बताते तो है सर काफी। तो मैडम इंटरनेशनल कहने से इंटरनेशनल बन गया क्या? पता नहीं सर अब क्या बोलूं, अब ऐसा लग रहा है फंस गई मैं, गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया क्या मैंने नहीं देखो ऐसे ही होता है। मैं ना इसलिए मैं क्या कहता हूँ सर बाद में कुछ बच्चों का तो रोते हुए फोन आता है कि सर मेरे इतने पैसे बर्बाद हो गए, मेरा टाइम भी बर्बाद हो गया, आप क्या करूं? मैं कहा बच्चों देखो, मैं ही नहीं कह रहा कोई सिस्टम गलत है, लेकिन सबकी लिमिटेशन है। जितना सटीक सिस्टम, लॉजिकल सिस्टम पाइथागोरस है ना, कोई और नहीं है। आप अभी मान लो, नहीं तो 2 साल बाद मानोगे, 4 साल बाद मानोगे, सीखना जरूर आओगे। ठीक है, आज तक
जिसने पाइथागोरस पढ़ ली उसने दूसरा सिस्टम को फॉलो नहीं किया, और जितने भी दूसरे सिस्टम फॉलो करते हैं वो चाहे 2 साल में आए 3 साल में आए, वो पाइथागोरस सीखने जरूर आते हैं। यस सर। चॉइस इज योर्स। आंखें बंद करके बैठे रहोगे तो बैठे रहो, आंखें बंद करने से वो कहता है ना, वो कबूतरों को बिल्ली को देख के कबूतर आंख बंद कर लेता है, तो वो देख सोचता है बिल्ली दिखाई नहीं दे रही, ऐसा नहीं है ना, बिल्ली तो तो देख सर रही है। आपकी इस सिस्टम में, पैथागोरियन सिस्टम में, ऐसे टोटल नेम नंबर को टोटल करके वैसा डेफिनेशन से नहीं देखते कि इस नंबर की ये डेफिनेशन है। हमको जैसे जो टोटल नंबर आता है, पूरी सर ने पीडीएफ दिया है, उसमें हर नंबर का लिखा हुआ कि इस नंबर पे नाम आता है तो ये चीजें होंगी, ऐसा कि होगा। वो तो बताएंगे ना आपको फिर कि आपका नाम किसी नंबर पे तो आएगा हमारे हिसाब से भी, उसके मतलब क्या है। तो मेरे को उसी में कंफ्यूजन है कि मेरा फर्स्ट नेम जैसे कार्मिक दोष पे 16 पे आ रहा है, पर टोटल अच्छा आ रहा है, तो सिंगल नेम नेहा जो है वो बेकार नंबर है, पर टोटल अच्छा है, तो कौन से वाले को मानूं, सिंगल देखिए नेम को या हमारे हिसाब से टोटल? नेम नंबर आपका जो आ रहा है 19/1 है, जो नेहा आ रहा है, ठीक है ना, हम्म। कार्मिक ये भी आया है, लेकिन उसके आपका हिसाब डेस्टिनी से नंबर जो आया ना, हाँ पूरा नाम 7 हाँ नंबर पे आ रहा है हमारे साथ, हाँ 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 तो 2 और 7 ये स्पिरिचुअल नंबर है, तभी आप स्पिरिचुअल साइंस में आए हो, ठीक है। हाँ हाँ सर, लेकिन आप तो आपका गए दिल की इच्छा पैसा कमाने की है, लेकिन ये बता दूं मैं आपको, ये भी बता दिया मैंने आपको, हाँ, तो है सर। है या नहीं है, ईमानदार से बोलना। है है तो सर, है तो सब ये को कहाँ से रहती पकड़ा मैंने, है और 8 नंबर से पकड़ा, हाँ सर, 8 नंबर से। ठीक है। लेकिन नंबर अच्छे हैं आपके पास, नो डाउट। 3 नंबर की लेकिन थोड़ी सर सी अभी फ्रेश रेमेडी कर स्टार्ट दो। ही हुआ है, मेरा अभी जॉब छूटा है सर, अभी ये फ्रेश स्टार्ट ही हुआ है मेरा, अभी आई हूँ मैं इस फील्ड में, एकदम जीरो से, स्क्रैच से स्टार्ट किया है कोई बात नहीं, ठीक है, कोई अभी। दिक्कत वही निम्रो का कोर्स किया, फिर टैरो भी किया, फिर आपका भी देखा, तो अब लग रहा है अरे सब कुछ चेंज हो गया ये तो, अब क्या नहीं। करूं। टैरो का वेबिनार भी देख लेना एक बार, हो सकता है उसमें भी हाँ, गलतफहमी हो, वो भी दूर हो जाए कि टैरो टैरो का सीखनी है। हरप्रीत मैम से सीखा था सर मैंने। चलो कोई बात नहीं, नाम नहीं लेते बच्चे कभी, प्लेटफॉर्म पे नाम नहीं लेते किसी भी। ओके, नहीं सर, अच्छा ही सिखाया था मैम ने नहीं, भी, मैं कह रहा हूँ अच्छा कैसा था। भी सिखाया है, नाम नहीं लेते कभी, जी सर, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर सो मच। अपने पास तो बहुत सारे हैंड रेज हैं। कोई बात नहीं, कोई भी रैंडमली ले लो मैडम, जिसको आपका लगता है कि चलो इस बच्चे का ले लेते हैं। चलिए, मीना है, मीना। मीना जी। अच्छा सर, मीना जी एक प्लीज। छोटा सा डाउट मेरा भी है, शायद हाँ, सबके लिए वो नहीं नहीं, बिल्कुल कारगर हो। बिल्कुल। जैसे जैसे हमने ये फर्स्ट लेटर चेक किया, मान लीजिए किसी का एवरेज से बहुत कम आ रहा है, 19 आ रहा है, 18 आ रहा है, हाँ, तो हम वहां पर भी रेमेडी कर सकते हैं या यहाँ वहां पे हमें फर्स्ट लेटर को चेंज ही करना चाहिए? देखिए फर्स्ट लेटर तो ये है कि 12 से नीचे आता है ना, तो फिर तो डेफिनेटली चेंज करना चाहिए। ठीक है। 18 17 तक भी हम कई बार खींच लेते हैं, अगर बाकी नंबर अच्छे हैं ना, कार्मिक नंबर नहीं आ रहा हाँ कोई जी। आपका, है ना, मान लीजिए कार्मिक नंबर भी आ रहा है और फिर 17 18 पर भी आ गया, तो भी चेंज कर सकते हैं, मान 2 कार्मिक नंबर आ गए आपके, और फर्स्ट लेटर जो आपने फर्स्ट लेटर डाला उसके हिसाब से आपका 17 18 गुण मिलते हैं, तो कार्मिक नंबर नहीं आना चाहिए। कार्मिक नंबर आता है तो फिर वो 17 18 और नीचे चले जाएगा। और अगर किसी का टैलेंट ही कार्मिक हो तो उसको तो हम चेंज वो नहीं तो कर कोई सकते, दिक्कत नहीं, वो लेकिन तो खैर गॉड नाम, गिफ्टेड नंबर है, उसको नाम, झेलना चाहिए। हाँ जी, नाम 20 22 पे आ गया तो ठीक है, चलेगा? चल जाएगा, वो चल जाएगा। फिर ठीक है, ओके ओके, थैंक यू तो सर। मीना जी प्लीज। सर मीना जी। मीना जी, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। तो सबसे हाँ पहले सर, मैं बता मेरा दूं आपको, कल सब इनवाइटेड हैं, रेमेडियल वर्कशॉप होने वाली है हमारी, उसमें बहुत सारे जितने भी आपके लाइफ के इश्यूज रहते हैं, उसमें कुछ टोटके आपको दिए जाएंगे, कुछ एस्ट्रोलॉजिकली बताए जाएंगे। ऐसा नहीं हमारे यहाँ सारा कुछ उसमें चलता है, टोटकों पर चलता है, हम आपको लॉजिकल रेमेडी भी देते हैं, ओके। और ये हमारे ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलने वाली, क्योंकि और जगह जो पढ़ा रहे हैं वो ज्योतिष जितना आता है एक बार पूछ लेना, जुड़े सिंह के नाम भी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लॉजिकल आपको रेमेडीज दी जाएंगी, चाहे कोई भी कोर्ट केस है, चाहे आपकी लव एंड रिलेशन की प्रॉब्लम है, शादी नहीं हो रही, फॉरेन नहीं जा पा रहे, तो जितने भी लाइफ के इश्यूज रहते हैं उनकी जनरल रेमेडीज और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज आपको दी जाती है। 5 दिन का कोर्स है, 5 कंसल्टेंट आपको पढ़ाने वाले हैं, सोचो कितना डीप है सेशन जाने वाला है। लास्ट टाइम के सेशन वाले बच्चे आज तक याद कर रहे हैं कि सर मजा आ गया था आपकी वर्कशॉप, आज तक ब्लेसिंग आ रही है। बोलो मैम प्लीज। हाँ सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2 फरवरी। क्या बात है मैडम, आप तो 2 फरवरी वाले हो। 1969। 1969। चलो मैडम, आपके लिए कुछ तो गिफ्ट बनता है, क्योंकि 2 फरवरी के हो आप, ठीक है। क्या गिफ्ट लोगे? सर जो आप दे, गुरु है आप मेरे।
चलो आप रेमेडी क्लास में हमारे यहाँ फ्री में ज्वाइन करेंगे, ठीक है? सर मैं कर चुकी रेमेडी। कोई मैडम, अब मुझे तो नहीं पता था। ओके सर। ठीक है, दोबारा कोई करना, नहीं। कुछ नई चीज मिल जाएगी। मैंने तो अपनी तरफ से एक कोर्स दिया है, मुझे नहीं पता था आप मेरे साथ क्लास कर चुके नहीं कर चुके। अब मैं मुझसे तो निकल बहुत गया तो कुछ वही कर ले लो, सके आप, कोई बात नहीं। मैंने दोबारा बहुत आ कुछ जाना, कर लिया। कुछ ना कुछ हाँ और सर। एक्स्ट्रा ही मिलने वाला है, मिल जाएगा, ठीक है? जैसे चलो बताइए। सर 2 फरवरी 1969। 1969 2 फेब, फरवरी 2, ठीक है। नाम क्या लिखते हैं मैम पूरा? मीना। मीना MEENA। हाँ। यंड्रपल्ली YAN। YAN। Yeah. DRA DRA PA DA। P for Peter। अच्छा PA, हाँ। PA LLI। LLI, ठीक है? जी सर। आपका भी देखिए क्या बात है, 2 7 वाले ज्यादा आ रहे हैं, सारे स्पिरिचुअल आ रहे हैं। आपका भी टैलेंट नंबर 2 है, डेस्टिनी नंबर 7 है, ठीक है? जी सर। और आपका 2 नंबर बहुत ज्यादा है। आपका देखिए, आपका टैलेंट नंबर 2 है, आपका पर्सनैलिटी नंबर 2 है, आपका बर्थडे नंबर 2 है, आपका नेम नंबर 2 पे आ रहा है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर 2 नंबर मिसिंग है। तो लेकिन फिर भी 2 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं तो इंसान इमोशनल बहुत ज्यादा होता है, अपने इमोशन को कंट्रोल रखा करो, जी सर। ठीक है? पहली बात तो। दूसरी बात, आपके नाम के अंदर देखते हैं 2 नंबर मिसिंग है, इसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपके पास 2 नंबर बहुत ज्यादा बार है। और यहाँ पर आपके पास एक 6 नंबर मिसिंग है और एक 8 नंबर मिसिंग है, तो 6 नंबर भी आपके पास कहीं नहीं है, ओके? लेकिन 6 नंबर आपका फिजिकल प्लेन पर आ रहा है, ठीक है? लेकिन फिर भी, और आपके पास 8 नंबर 8 नंबर 8 नंबर आपके पास कहीं भी नहीं है, 8 नंबर कहीं नहीं है। तो सबसे पहले आप 8 नंबर की रेमेडी करेंगे क्योंकि 8 नंबर आपकी लाइफ में कहीं भी नहीं है। और देखिएगा, किसी के पास 8 नंबर अगर बिल्कुल मिसिंग है ना, तो उसको 2 चीजों में प्रॉब्लम आ सकती है लाइफ में। या तो प्रॉपर्टी बनाने में दिक्कत आएगी इसको, या फिर पैसा ही कमाने में दिक्कत आएगी। इन दोनों में से कहीं ना कहीं दिक्कत आने की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? तो मैडम 8 नंबर की रेमेडी कर लो थोड़ी सी। क्या करूं? शनि महाराज हैं, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करना है आपने, शनि देखिए मासिस के कारक हैं या लोअर क्लास के कारक हैं। आप बेसिकली कारक तत्व को पकड़ना सीख लो, ठीक है? तो सबसे पहले मैडम, आपके घर के अंदर जो मेड वगैरह हो, जो नीचे के काम करते हैं ना, लोअर क्लास या लेबर क्लास की जो वर्कर रहते हैं, उनको कुछ ना कुछ खाने पीने की चीजें या दान दक्षिणा करते रहिए, लाइफ में असली बना लीजिए अपना, ठीक है? कोई बीमार आदमी मिल जाए, उसकी मेडिकेशन करा दीजिए, उसकी दवाइयों पे कुछ खर्च कर दीजिए, भूखे को खाना खिला दीजिए, ठीक है? जो लोअर क्लास है उनको थोड़ी रिस्पेक्ट दे दीजिए। इतना भी करने से शनि महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रसन्न करना है, ठीक है? तो करना क्या आपने, 2 रेमेडी बता रहा हूँ, कर लीजिएगा। 8 नंबर की कमी जिंदगी में पूरी हो जाए। प्रॉपर्टी से रिलेटेड दिक्कत आ रही होगी तो वो भी दूर हो जाएगी जीवन में। बिल्कुल। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रिलेटेड कुछ है क्या, प्रॉपर्टी से रिलेटेड दिक्कत आई कभी लाइफ में क्या? आप प्रॉपर्टी रिलेटेड ही आते, फाइनेंस तो नहीं है। फाइनेंस ठीक है। तो मैंने बताया ना, कहीं ना दोनों में से कहीं ना कहीं आ सकती है। तो एक काम कर लीजिएगा, दूसरा, पहले तो बता दिया, ये तो जनरल रेमेडी है, आपने करना ही करना है। दूसरी रेमेडी आप लिख सकते हो, एक तो शनि के मंत्र को चैंट करना शुरू कर दो। देखिए मंत्र चैंटिंग बहुत जरूरी है। मंत्र चैंटिंग समझ लीजिएगा कि वो गुड़ है, कहते हैं ना जितना गुड़ डालो उतना मीठा, तो मिठास बढ़ जाती है रेमेडी, ठीक है? तो मंत्र चैंटिंग जरूरी है करनी। और तीसरी रेमेडी मैं बता रहा हूं आपको, हर शनिवार के दिन आपने हनुमान जी के दर्शन करने हैं और वहां पर एक दिया जलाना है, जिस दिए में आप सरसों और तिल दोनों का तेल डालेंगे, और दिया भी 4 बाती वाला जलाना है, ठीक है? अगर आप ये कुछ टाइम कर लीजिए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें आपकी लाइफ में चल रही होंगी ना, खत्म, दूर, ठीक है? ये कर लीजिए। जी सर। सर मेरा नेम ठीक है? हाँ नेम ठीक है मैडम, कोई बात नहीं। आपका बताया ना मिसिंग है, तो जो मिसिंग है वो आपके पास कहीं ना कहीं है। जैसे 6 नंबर आपका टेम्परामेंट में आ गया, 2 नंबर आपका ऊपर है ही है, एक 8 नंबर मिसिंग है, उसकी रेमेडी मैंने बता दिया आपको, ठीक है? बस तो ये कर लीजिए।
और जिन्होंने सीखना है ऑल आर वेलकम। हमारा 27 से बैच शुरू हो रहा है, बेस्ट आपको न्यूरोलॉजिस्ट बना देंगे, इतना कंटेंट दे देंगे 6 महीने पढ़ते रहना बैठ के, ठीक है। टफ है नो डाउट, मैं तो कह के बोलता हूँ, है ना, क्या क्या एडमिशन देता हूँ कि भैया पढ़ना पड़ेगा मेरे यहाँ। अगर आप सोचोगे कि बिना पढ़े न्यूरोलॉजिस्ट बन जाओगे तो नहीं बनने वाले, फिर रहने देना एडमिशन लेने की। बहुत कोर्स कंटेंट है, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ोगे चीजें आ जाएंगी नो डाउट, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, वरना तो ड्राइवर कंडक्टर खेलते रहो और फिर 2 साल बाद पता लगेगा कि ना ड्राइवर के रहे ना कंडक्टर के रहे। ठीक है, ओके सर, चलो जी, थैंक यू सर, Next जय श्री चलो कृष्ण। मैम। सर दीपक निम्बालकर। दीपक जी कहाँ पर है, देखना पड़ेगा। सर खुश हो गए वो, अच्छा, बहुत देर से वेट कर रहे थे शायद। देखो वेट तो सारे करने हैं मैडम, अब मेरी भी तो लिमिटेशन होती है हाँ ना। जी, हाँ जी, नहीं सर, एक कॉल और लेंगे, 11 बज गए। दीपक निम्बालकर, हाँ चलो ठीक है। यस दीपक जी वेलकम है। अच्छा दीपक जी किसी न्यूरोलॉजिस्ट वाले से मिल चुके हैं? हाँ जी, वो डबल आर लगा हुआ है, वो भी सरनेम में। दीपक में भी डबल पी लगा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, सही है, देखा दीपक जी हम कितने बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, हमने बता दिया आप किसी न्यूरोलॉजी वाले से सही मिल है चुके हैं। सर, सही है सर। चलो नमस्ते कितना सर, कितना टाइम जय श्री लगाया था सर कृष्णा उन्होंने जी। डबल पी और डबल आर लगाने में? सीखा है हमने, इसलिए खुद ही लगा लिया है? हाँ 51 पर आना आने वाले लाना था। 51 पर लाना था, अच्छा इसलिए हमने वो किया है। अच्छा 51 पे लाना था आपने। हाँ 51 पे क्यों, मतलब 51 से 6 बना आपका? हाँ 6 होना चाहिए, ऐसे सर ने बताया था। नहीं मतलब वहां पर रिजिडिटी थी क्या कि नाम नंबर कितने पे आने चाहिए, ये पहले से बता दिया गया था क्या? हाँ 61 पर ला दो, ऐसे बोले थे सर। नहीं आपका ही 6 पे लाना था या सबका 6 पे लाना है? नहीं सबका नहीं, मुझको कहा। ओके ठीक है। नहीं कुछ यहाँ पर ऐसे भी है ना, पड़े हुए पीछे 1 या 2 नंबर के, बस नाम इसी पे आना चाहिए, बाकी किसी पे लाते ही नहीं वो, ऐसे से भी महानुभाव हैं इस इंडस्ट्री में। चलो बताओ डेट ऑफ बर्थ। मेरे 15/59 1959 59। अच्छा 1959 का बर्थ है आपका? हाँ 1959 का बर्थ है आपका? एक 15/9 पूरी डेट ऑफ बर्थ बताइए आप अपनी। 59/1973। 1973 ना, मैं वही कह रहा हूँ कि 15/9 ओके 15 सितंबर। यस तो ऐसा बोलते ना यार सितंबर और 15 कहाँ गया, ये रहा भाई 15। नाम बताइए पूरा। दीपक मनोहर निम्बालकर। DEEPAK। चलो आप पे ले लेते हैं जो आपने रखा है अभी, है ना। नहीं ऐसा ही लो, मेरा जो है पहला। अच्छा वही DEEPAK। एक पे के आगे M मनोहर MAN HOER मनोहर OER ओके ठीक है मनोहर, ये नाम है आपका, है ना। चलो मनोहर निम्बालकर। अब देखिए आपके अगर यही नाम है आपका दीपक मनोहर, तो आपका टैलेंट नंबर भी 8 पे है, डेस्टिनी नंबर भी आपका 8 पे है, ठीक है। तो ये 8 और 8 नंबर प्योर इंसान को मटेरियल बनाते हैं। नहीं मनोहर सर निम्बालकर मेरे पिता का नाम है मनोहर। हाँ तो आप आगे बताओ, अभी आगे भी है कुछ निम्बालकर। अच्छा तो अच्छा वो भी लगा लेंगे, कोई बात नहीं, अभी लगा लेते हैं। NIM BAL एक मिनट NIM यस हाँ हाँ जी सर, BALKAR। ठीक है। हाँ जी सर। चलो जी, तो ये देखिए 8 और 8 फिर भी पीछे तो ना छूटा है, वो तो रहेगा ही जो पहले मुंह से निकल गया तो निकल गया ना, फिर यहाँ भी कौन सा 8 ने पीछे छोड़ दिया। वो 8 और 8 है आपका, टैलेंट भी 8 है, डेस्टिनी भी 8 है।
ठीक है, ऐसे बंदे या तो प्योर डिटैचमेंट हो जाएंगे या प्योर अटैचमेंट हो जाएगी इनको। ठीक है, तो आप पैसे के पीछे भागते 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 आपके दिल दिमाग में पावर, पैसा, मनी, पोजीशन यही सब घूमता रहता है। वो बात अलग है कि हार्ट डिजायर कुछ हो रहा है आपकी। डिजायर तो बहुत बड़ी है। तो बड़ी तो होगी भाई, जब 2-2 8 नंबर लेके बैठे रहोगे तो मैंने बोल तो दिया, पैसा, पावर, पोजीशन इन्हीं के पीछे भागते हो। यस और नो? यस। ठीक है। दूसरा देखिए, नाम कितना जबरदस्त नाम है इनका। इनके नाम में सारे अल्फा, सारे नंबर्स हैं, लेकिन अब कुछ नंबर ज्यादा हैं। जैसे कि 2 नंबर सिर्फ एक बार होना चाहिए, इनके पास 2 नंबर 3 बार है। ठीक है, और 4 नंबर 3 बार है, 4 नंबर भी एक बार होना चाहिए, 4 नंबर भी कहीं ना कहीं 3 बार है। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव ट्रेड्स दे सकते हैं। लेकिन वैसे डेट ऑफ बर्थ आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन गलती क्या हो गई, भगवान ने दिया तो बहुत कुछ है, लेकिन अल्टीमेट नंबर 16/7 कर दिए। हैबिट नंबर 22/4 है। जीवन में एक बार जरूर ऊंचा मुकाम जरूर छूने वाले हो, क्योंकि आपके पास 8 नंबर यहाँ पर है और 22/4 भी लाइफ में आ गया आपका, तो डेफिनेटली एक ना एक दिन ऊंचाइयां जरूर छूओगे आप। ठीक है, तो नाम आपका अच्छा है, जो हमारी बात हो रही थी अभी, नाम आपका अच्छा है। फर्स्ट अल्फाबेट हमने चेक नहीं किया क्योंकि इतना टाइम नहीं है अभी। नाम आपका अच्छा है कि सारे नंबर्स हैं आपके पास, जितने बार जितने होने चाहिए लगभग उतने ही हैं। ठीक है, आप रूल्स एंड रेगुलेशन को ज्यादा फॉलो करते हो क्या? सही है। यस और नो? तेज बोलो। यस यस। 4 नंबर देखिए 4 बार है सुचिता जी, इनका 3 बार है। हाँ जी सर। और ऊपर से 8 नंबर है इनके पास। हाँ जी। ठीक है, तो दूसरा ये है कि एक इनका सिर्फ अल्टीमेट नंबर ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया इनको। अल्टीमेट नंबर वैसे तो बाद में एक्टिवेट होता है, लेकिन फिर भी ट्रेड्स आने शुरू हो जाते हैं पहले से। एक काम कर लो सर, एक तो शक करना छोड़ दो, लोगों पे विश्वास करना शुरू करो। लाइफ में सबसे बड़ी कमी ये भी है कि आप लाइफ में शक करते हो, भरोसा कम करते हो किसी के ऊपर, इतनी जल्दी आसानी से करते नहीं। ओके सर वैसे भी 7 और 8 का 1 नंबर का डिफरेंस है ना, तो वो और भी टफ हो जाता है इनको। हाँ, और भी टफ हो जाता है, बिल्कुल। ठीक है, तो कोई बात नहीं, लगे रहो। 8 नंबर पैसा कमाने के, पावर, पैसा, मनी यही कमाने के नंबर है, मिल जाएगा एक दिन। अब शनि को प्रसन्न कर लो बस। अब करना क्या, आपको वही रेमेडी दे रहा हूँ अभी, क्योंकि यहाँ पर जनरल रेमेडी दी जा रही है अभी आपको, कि शनि के मंत्र को डेली चैंट करो, और आप भी हनुमान जी के दर्शन मंगल और शनि को करते रहो। ओके, करता हूँ। वो नियमित रूप से काम करते चलो। जीवन में कभी भी लेबर क्लास को सताना नहीं है आपने, ये याद रख लेना। नहीं सताता। बस जितना उनको खुश रखोगे वहीं से ताले की चाबी है आपकी। ठीक है, बस इतना करते चलो, बहुत बढ़िया नंबर है, नोट डाउन। थैंक यू सर। और इनका देखिए फिजिकल पेन भी 8 नंबर का है। मतलब ये एक तो आप में एक और आदत होगी आप में, आप जब तक कोई भी काम अपने हाथ से ना कर लेना, आपको मजा ही नहीं आता। यस और नो? सही है, सही है, सही है। ठीक है, तो नाम अच्छा है, कोई बात नहीं, रेमेडी कर लो, इसको चमका लो, नाम अच्छा सपोर्ट कर रहा है। ओके चलो जी, सुचिता जी आज इतना ही करते हैं यार, कल नेक्स्ट टाइम करेंगे, नेक्स्ट टाइम लंबा बैठेंगे थोड़ा। ठीक है, ठीक है सर। सर कल ना जब भी नेक्स्ट होगा, कोई नेपाल से है, उनका शायद माइक काम नहीं कर रहा, तो उनका मैसेज आया नेपाल से। नेपाल से मैसेज आया, तो देख लीजिए अगली बार उनके उनको बोल देना कि उनका पहला नंबर लगा लेंगे अगली बार, करके। नेक्स्ट टाइम। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, डन। सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। ओके, नेक्स्ट टाइम बैठेंगे थोड़ा लंबा बैठेंगे और कोशिश करेंगे मैक्सिमम आंसर आपके दिए जाएं। और कल आप सभी लोग इनवाइटेड है, सेम आईडी सेम पासवर्ड है। कल आपको बहुत सारी रेमेडी, वहां तो कुछ सिखाने के लिए है नहीं, वहां तो रेमेडी से शुरू हो जाएंगे और रेमेडी बांटना शुरू कर देंगे। तो सभी आइए, और कल की क्लास में भी कोशिश करेंगे सबकी क्वेश्चन आंसर लें। बेशक एक एक रेमेडी देंगे हम, ठीक है, तो सभी की रेमेडी दी जाएगी। मनीष जी ने अभी थोड़ा इमोजी भेजा है, कोई बात नहीं, थैंक यू। तो सभी का थैंक यू, आज इतना ही रखते हैं। और हम तो कहते हैं सीख लो, लोग कहते हैं सर मेरा ठीक कर दो, मेरा ठीक कर दो। मैं कहता हूँ मेरे से सीख लो ना यार। आप देखिए किस पोस्ट में सिखा रहे हैं कि अगर आप पूरी फैमिली की कंसल्टेशन लेने कर ले जाएंगे ना, तो 20,000 रुपए लूंगा मैं, और मैं आपको 15,000 मतलब 14,500 में सिखा रहा हूँ, सॉफ्टवेयर दे रहा हूँ। सीख के दुनिया का भला करो ना, अपनी फैमिली का करो, दुनिया का भला करो। कितना ईजी है, ठीक है, और सीख जाओगे, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ।
ठीक है, मैं ड्राइवर कंडक्टर वाला इंसान नहीं। चलो जी, मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ और जय श्री कृष्णा बोलेंगे सभी, और क्योंकि वही आदि है और वही अंत है हमारे, तो कृष्णा जी, उसी की वजह से हमारा वजूद है। सर मेरा नंबर पिछली बार भी कहा था सर आपने लेने के लिए। ठीक है, परसों ले लेंगे सर, परसों आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। क्रिस्टल वाला कोर्स कब होगा? जल्दी हो जाएगा मैडम, अकेला पढ़ाने वाला हूँ ना, दिक्कत नहीं है। आप मेरे को सर सैटरडे संडे के दिन किसी दिन रख लो। रख लेंगे कृष्णा सर, जय श्री कृष्णा सर, जय श्री कृष्णा सभी को, जय श्री कृष्णा कल आ जाना सभी इनवाइटेड है, वो तरीके अपनी क्लास करने वाले हैं कल हम, ठीक है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सर। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा, छोटा बच्चा मिल गया, जय श्री कृष्णा हो गया हमारा तो। थैंक यू, जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा सर मेरा भी लीजिएगा सर। जय श्री कृष्णा।